कॉम्प्लीमेंट मिलना कुछ और, यमुना तेरी से कॉम्प्लीमेंट मिलना कुछ और होता है। तो मतलब मेरे का बस आई वांटेड लाइफ नेक्स्ट आसिम मतलब मैं हूँ। आई एम कमिंग फॉर योर जॉब आसिम। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान है, छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड मीरब अली हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिनका डेब्यू हुआ था सजाद अली के वीडियो से। बहुत ही खूबसूरत गाना, आई लव दैट सॉन्ग। और आजकल हम उनको देख रहे हैं सिन्फ़े आहन में एज गुल खानज़ादा। बिल्कुल सही नाम लिया मैंने? बिल्कुल सही नाम लिया। अस्सलाम वालेकुम मीरब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ठीक भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। आई लव योर परफॉर्मेंस इन सिन्फ़े आहन, मुझे इतना मज़ा आया। और पता है सबसे मज़े की क्या बात है, फिर जाके ना जो सजाद अली का गाना है जिसमें आप पहली बार आई थी, आपने परफॉर्म किया था, तो वो मेरा आई लव दैट वीडियो एंड आई लव दैट सॉन्ग। अब वो ना आपकी कितने साल पुरानी है ना, वो क्यूट सी गोलू से उसमें थोड़ी ना बेबीश लुक आती है, यंग यंग। तो मैंने कहा दिस इज हर, यू नो। मैं आज भी सुबह जाके वो देख रही थी एंड उसका कवर देख रही थी, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। लोग भूल चुके हैं कि क्योंकि उस टाइम आई वाज वेरी यंग। मैंने पिछले इंटरव्यू में ना अपनी डेट्स बहुत मेसअप कर ली थी। लोग कहते हम डेट्स में नहीं जाएंगे। 14 में इतनी की थी तो 15 में इतनी कैसे होगी? मुझे मैथ्स नहीं आती भाई। The video happened in 2018, so I don't know how old I was. I'm not even going to tell you. नहीं, not even. मैं भूलने वाली हूँ। But I was a baby उस टाइम पे और मेरे baby नहीं, but you were very young. वो जो youth की feeling है ना, वो नजर आ रही है। So cuteness उसमें मेरे bases भी नहीं थे। वो प्री ब्रेसेस वाली है, तो मेरे एक दांत crooked है। ऑल्दो आप वैसे ही बहुत पतली हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा यहाँ से भी यू हैव लॉस्ट। अगर थोड़ा कहेंगे तो मैं सैड हो जाऊंगी, ज्यादा कहें मुझे, क्योंकि उस टाइम तो मैं काफी माशाल्लाह से गोलगप्पा थी। नहीं, कहाँ से गोलगप्पा थी? मैं मोटी काफी। बहुत ही मजे की वो अच्छी वीडियो है। आई रियली थैंक यू। अब तो तब से मुझे वो इंटरेस्ट था, मुझे वो सारी बिकॉज वो बड़ी यूथ ओरिएंटेड वीडियो है, तो उसमें सारा मजा आता है। और कहानी भी सारे यंग लोगों की है, कॉलेज की है। मैंने कहा देखो क्या टाइम है ना, मैं उनको I know. I did another video with him. Did you see that? So I starred in another video. It was called Barish, and इस time it was very cute because सजाद अंकल, अब उनके साथ एक फैमिली वाली मेरी बॉन्डिंग हो गई है। तो it was in 2020. तो उनकी मुझे कॉल है, उन्होंने कहा मीरा तुम मेरे लिए एक वीडियो कर रही हो। मैंने कहा ओके सजाद अंकल, मैं आपके लिए एक वीडियो कर रही हूँ। तो फिर मैं उनके पास गई। I met him. I played रीमा जी's बचपन, which was an honor. I met Reema ji, she was very very sweet, and वो वाली वीडियो भी हुई थी। तो उसमें I'm like older. You can watch that as well. उसमें थोड़ी बड़ी हूँ मैं। So how is it working with सजाद अली? It's amazing. He's the sweetest person ever. मतलब अभी भी ना, मतलब मेरे लिए वो होता है कि when I'm in the same room as him, अब तो फैमिली वाला हो गया, लेकिन still आप 2 मिनट रुकते रहो तो oh my god, it's सजाद अली, you know, like अब एकदम से आपको वापस realization होती हो। तो it's still like I'm still starstruck, but he's amazing. उनके गाने सुने में पसंद है? Of course, बहुत गाने सुने उनके। वो वैसे जब होते हैं सेट पे या शूट करते वो गाते रहते हैं या क्या करते हैं, या कम गुनगुनाते हैं? नहीं, he is usually so when he's directing a video, director भी बन जाते हैं बीच में। He does everything on set. It's not like he just comes and does his work and leaves. He makes sure सब कुछ ठीक हो रहा है। उनकी बेटी भी ज़ो जो है वो भी she's also a director. तो the first video she directed, the second सजाद अंकल ने की थी। तो तब चलते फिरते थोड़ा गुनगुना रहे थे हल्का सा, तो मैं कहती मैं सुनती हूँ क्या मुझे सुनना है। But he was very sweet. कर रहे थे सेट पे। कोई लेसन्स लेने की कोशिश की? नहीं, मुझे डर लगता है। आप घुमाने वाली ना, मुझे पता था। मुझे ये जो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, एंड पे करेंगे ताकि लोग एंड तक रहें। हाँ, ताकि लोग एंड तक सोचे अभी से चले जाएं कि नहीं, अगर मीरब गा रही हम जा रहे हैं। नहीं, शी सिंग्स नाइसली। मैंने सुना है भाई, मैंने वीडियो देखी है। हाँ, मुझे बताती पहले। नहीं, अगर आप मुझे कल बताती तो फिर मैं मैच पे इतना चीखती ना। क्या हुआ था मैच आवाज़ में? बहुत अच्छा मैच हुआ वैसे, बहुत मज़ेदार। Are you a cricket lover? I am, and I was standing on the gallery, and नीचे से सब क्रिकेटर्स आ रहे थे। So I love रिजवान, I love him, he's an amazing cricketer. तो मैं नीचे से जितने ज़ोर से मैं चीख सकती थी ना, जितने जोश से मैं बस चीख रही थी। मैं घर आई तो everybody was trying to talk to me, और मेरा गला इतना बैठ चुका था कि मैंने कहा बस। तो रिजवान ने मुड़ के देखा या नहीं देखा? I have a video, yeah. बस फिर चीखना वसूल हो गया। बस मैं तो सब पे चीखा। मैंने कहा जो I love हारिस रऊफ as well. उनसे तो आसिम साथ था, तो उसने बड़ी गप्पे मारी उनसे। तो मैं बस देखती जा रही थी कि अल्लाह मेरे सामने खड़े में पहली बार इतना क्लोज इंटरेक्शन। सारे फ्रेंड्स जो सब लोग साथ गए थे वो एम्बैरेस नहीं हो रहे थे कि तुम चीखना बंद करो? नहीं, मेरा भाई साथ था, और वो तो स्पेशली बोल था रिजवान भाई प्लीज मेरी बहन का नाम मीरब है, जोर से बस चीख रहा है। वो कह रहे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बच्चा पागल हो गया। वो चले गए तो सब कहते बस रिजवान जब आएगा तो मीरब के लिए सबने चीखना है। तो सब खड़े हो गए चीखने के। मीरब या रिजवान फिर मीरब देखे तो मैंने
नहीं मीरा ठीक है, वो बोले कौन पता नहीं मीरा क्यों चीख रहे हैं। ये आपने सही बोला, सॉरी मेरा दिमाग स्लो चल रहा है, पहले रिजवान एंड देन एग्जैक्टली सही। तो वो कोई अपना ये मतलब आप माशाल्लाह से इन्फ्लुएंसर बट यू लाइक टू कॉल योरसेल्फ एज अ पब्लिक फिगर, तो वो पब्लिक फिगर होने का फायदा नहीं उठाया, कोई कार्ड नहीं प्ले किया कि मैं जा रही हूँ मिलने? उनके सामने तो मैं क्या ही कार्ड प्ले नहीं वो सिक्योरिटी से निकल के आगे चल जाती वो है तो ना, नहीं वो तो कर सकते थे हम, बट हमने इतनी शोखियां मारी थी ऊपर खड़े होकर इनके नाम चीख के कि मैंने कहा मैं नीचे जाऊंगी ना, बोलेंगे पागल स्टॉकर ये पीछे पड़ गई है मेरे, क्या हो गया? तो मैंने कहा बस ऊपर से बहुत तो अपना इंस्टाग्राम ग्रेसफुली अस्सलाम वालेकुम और फिर पीछे इंस्टाग्राम ओपन लेके साथ चलती ना और सिंफा की पिक्चर काश का ये कर लेती वैसे, अच्छा आइडिया था। नेक्स्ट मैच में नेक्स्ट हो रहा है ना, परसों तरसों हो रहा है, मैं फिर कराची की फ्लाइट लेकर वापस आऊंगी और फिर ये करूंगी मैं, डन है, गुड आइडिया, थैंक यू फॉर दैट। टेल मी क्या पढ़ा हुआ है आपने? सऊदीया में आप पली बढ़ी हैं राइट? यस। कितना फ़र्क था यहाँ पे और पाकिस्तान के माहौल में? आप लोग विजिट करते थे? आई वी यूज्ड टू विजिट, बचपन में किया था हम लोगों ने पहले, एंड देन वी स्टार्ट विजिटिंग इन 2014 एंड 15 में भी इवेंचुअली मूव्ड। तो अच्छा उससे पहले नहीं आते थे ज़्यादा? उससे पहले ज़्यादा नहीं हमारा, लेकिन उर्दू आपकी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है। तो मैंने की ना अच्छी, मुझे मेरे लोगों ने बहुत उस वक्त नहीं आता था? उस वक्त थोड़ी वो थी, एक्सेंट बीच में था, तो लोग इतना इंग्लिश ज़्यादा मुझे बुली करते थे उस बारे में स्कूल में कि फिर मैंने कहा अच्छा नहीं, बुरी बात है, आई एम इन पाकिस्तान एंड आई शुड स्पीक लाइक पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान क्यों शिफ्ट किया आप लोग? पढ़ाई के लिए उधर, क्योंकि बिकॉज इतनी अच्छा आई थॉट कि अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, इन्वायरमेंट भी बड़ा सिक्योर सेफ है, यू नो, सो लेकिन पाकिस्तान है, हाँ, यू नो यूर मतलब तो सब लोग मूव कर गए थे? माई डैड मूव लास्ट ईयर, तो हम लोग पढ़ाई के लिए, एंड कुछ फैमिली मतलब इश्यूज थे और ये सब थे, तो हमने कहा बेहतर हम पाकिस्तानी आ जाएं, बेहतर है इधर ही अपने यू नो मुल्क में, एंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर मी एंड माय ब्रदर्स व्हेन वी मूव्ड हियर। लेकिन आप खुश थी उस वक्त? बिकॉज उस वक्त आप काफ़ी छोटी होंगी I और love- छोटे एज पे बच्चों को उस एज पे मूव करना बच्चों को वहीं पसंद आता ना। हम लोगों को भी पता नहीं चला, मम्मा ये कहती हैं कि तुम लोग उधर भी सुकून से रहते थे, हम इधर लेकर आए, तुम लोग इधर भी सुकून बड़ी से थे। अच्छी बात है माशाल्लाह। हाँ, तो हम इधर आए, तो आई थिंक वी वर हैप्पियर बिकॉज उधर ऑफ कोर्स यू नॉट नेशनल देयर, यू नॉट गिविंग द नेशनैलिटी इवन इफ यू बोर्न देयर। तो मतलब हमने कहा कि ठीक है, हियर यू नो यू आर गिवन योर नेशनैलिटी, एट लीस्ट यू कैन बी योरसेल्फ, यू नो। उधर यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू, स्पेशली फॉर वुमेन। तो ये बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक हो गया, लेकिन मतलब ये है कि उधर डिफरेंस ये था। आई एम मच हैप्पी हियर, ये है। तो यहाँ लाहौर में किधर पढ़ रही थी आप? लाहौर में सो आई वेंट, मैंने बीच में ज्वाइन किया था एक स्कूल। अच्छा। मेरी अम्मी कहती थी कि तुमने ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ तुम सिर्फ पढ़ो। ओह। तो मैंने कहा अच्छा। उनको बहुत डर था कि मेरे को ये ना हो जाए, हाथ से ना निकल जाए, पता नहीं क्या क्या बोलती। क्या करती थी जब मम्मी को? मैं तो कुछ भी नहीं करती थी, मैं इतनी शरीफ थी, मैं चुप रहती थी बस, कुछ भी नहीं कहती थी मैं। तो मम्मा ने आई थिंक एक हाफ ईयर मैंने उधर पढ़ा, फिर मम्मा ने एकदम से उनको शौक पड़ गया मीडियम ने मेडिकल करना है। हाँ। अल्लाह, मेरे पे मेडिकल की वो डाल दी कि मीडियम में MBBS करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं गई अकेडमी जो है, उधर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उधर सिर्फ बस पढ़ना है। उधर बस मैं चली गई और बस फिर वो उधर कॉलेज हो गया मेरा। तो अब आई हैव टू स्टिल जॉइन यूनिवर्सिटी। आई एम नॉट गोना टेल पीपल वेयर बिकॉज डर लगता है मुझे। बट प्लान है कंटिन्यू करने का या फॉर श्योर। अभी एडमिशंस खुले नहीं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द एडमिशंस कि वो खुलें तो फिर मैं जाऊँ उधर। तो लाहौर में क्या था, कैसा था जो आप कह रही हैं, क्या मुश्किल फेस आई थी? किस तरह बोलती थी, क्या मजाक उड़ाते थे फ्रेंड्स? और फिर कैसे उर्दू अच्छी? तो मेरे ना, मैं जैसे यार बोलती थी तो मैं कहती यार ऐसे। तो एक दफ़ा मुझे याद है मैं स्कूल में थी और मैं गुजर रही थी, तो एक बच्चों का ग्रुप था, वो कहता उर्दू कितनी शौक की तरह बोलती है। मैं इतना दुखी हुई रहा क्योंकि वो थी ऐसी मेरी, मतलब मेरी गलती नहीं थी। आई वॉज ट्राइंग कि मैं सीखूँ। तो उन्होंने जब ये मैंने सुना ना जब ये, तो मैंने बोला अब तो मुझे चेंज। फिर मैंने फुल लाहौरी एक्सेंट अपना लाई बीच में, बिकॉज इवन इन सऊदीया वी वर टॉट बाय डिफरेंट टीचर्स। वो भी डिफरेंट नेशनलिटी की थी, कुछ इंडियन थी, कुछ बांग्लादेश की थी, कुछ अमेरिका की थी, कुछ मतलब लंदन की थी। तो मेरा एक्सेंट ही माशाल्लाह से हर जगह ऐसे ऐसे फैला हुआ था कि कौन सा एक्सेंट में बोलूँ। तो उधर ये था कि अगर आप इंग्लिश, उर्दू या अरबिक में बात करो स्कूल में तो आपको एक फ़ाइन पड़ता था। तो हमें इंग्लिश में करनी पड़ती थी। तो जब मैं इधर आई तो मुझे लगा इधर भी इंग्लिश में करते होंगे, तो मैं टीचर से इंग्लिश में बात करती थी। उस पर मेरा बहुत मजाक उड़ता था बेचारी। वो तो मैं सोचूंगी क्या तुमने तो बोला आबेल मुझे मार। तो वही, तो फिर मैंने उर्दू में सीखा बात करना, मतलब कि टीचर से कैसे बात करना। आई थॉट कि जो स्कूल्स होंगे उधर इंग्लिश में ही होगी, पर इधर वैसा नहीं था। सीखा क्या? लेसन्स लिए थे, घर में प्रैक्टिस की, क्या कैसे किया? नहीं मतलब उर्दू आती थी, बहुत अच्छी आती थी। बहुत सही है उर्दू बहुत अच्छी आती थी, बोलने का तरीका गलत था, पढ़नी सही से नहीं आती थी ज़्यादा।
तो फिर मैंने मम्मा मुझे बहुत डांटती थी, मेरी खाला MA है उर्दू में, तो वो कहती थी कि तुम्हारी खाला ने मास्टर्स किया, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिर उनसे हमारे घर में या तो उर्दू, इंग्लिश और फिर बल्ती भी बोली जाती थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम बल्तिस्तान, आई एम फ्रॉम स्कर्दू। ओके, तो मतलब इतनी लैंग्वेज में क्या साथ सीखती यार, इंग्लिश भी आधी सीख ली, उर्दू भी आधी सीख ली, बल्ती भी आधी सीख ली। फिर लाहौर आई, फिर मैंने कहा नहीं, इट्स हाई टाइम कि आई स्टार्ट वर्किंग ऑन अब हमारी उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, क्यों नहीं। तो फिर मैंने उस पर सीखा और फिर बस अब अच्छी हो गई आई थिंक। क्या ऑडिशन दिया था उसका सजाद अली वाली वीडियो में? अल्लाह, लगाया दिल का। हाँ, बहुत ही बुरा था। क्या मुझे करके दिखाना। सो जॉ ने मुझे बताऊँ क्या ये मैंने कहीं बात नहीं की जिस बाय द वे। जॉ ने मुझे कहा था, मैं एक बहुत छोटी बच्ची हूँ उस टाइम पे, और जॉ ने मुझे कहा कि तुमने एक लड़की का रोल प्ले करना है और तुम एक लड़के को प्रपोज करने जा रही हो और तुमने उसको देखा है वो किसी और के साथ है। हाँ। अब तुम्हारे रिएक्शन है कि तुम हार्ट ब्रोकन हो और तुम रो रही हो और तुम, मैंने कहा अच्छा, ज़िंदगी में मैंने लड़का ऐसे देखा ही नहीं उस तरीके से। अब मैं गई हूँ ना, अब मैंने कहा मैं लड़का कोई खड़ा तो करे सामने, कहती नहीं इस लैम्प को लड़का बना दो। मैंने कहा तो कोई लड़का भी सामने कि मैं शर्मा भी जाऊँ थोड़ा सा, कुछ भी नहीं, बस लैम्प एक। ये वाकई चैलेंजिंग है, बहुत बुरा था राबिया वो। मैं तो अभी भी इसको जॉ कहती, मैंने कहा कि जहाँ भी वो टेप ना जला दो, वो मैं देखना नहीं चाहती हूँ, कहती मैं तुम्हारी कभी अपलोड करूँगी। मैंने कहा तो पता है हमारे पास है, आपको पता है हमारे पास है वो अभी वीडियो? नहीं हाँ, अभी चलाएंगे हम। नहीं प्लीज़ ना करो, कसम खाओ। नहीं। We called her, we got the video from her. Are you guys gonna run kidding? it now? I don't know if you guys are kidding. मैं ज़ॉ को कसमें खिलवाएंगी, किसी को भेज नहीं। वो तो क्यूट लग रही हैं बहुत आप उसमें, लैम्प को लड़का प्रिटेंड करते हुए बोलते हुए। I'm scared. मैं पता नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे कि सच्ची बात है जो भी, अगर सच्ची। मैं मजाक कर रही हूँ। Okay good. I was gonna call Zor and now कि ज़ॉ कसमें खाई थी हमने यार, क्या ये दोस्ती खत्म? नहीं, वो बहुत बुरी वीडियो राबिया, वो आप भी नहीं देखना चाहिए, वो ट्रॉमेटाइजिंग वीडियो है। बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं सिर्फ। और फिर पता है मेरी एक वीडियो बनी थी लॉन में, कि जॉ ने का एक थोड़ी ब्यूटी शॉट टाइप का, मतलब वो तो पता है मुझे ब्यूटी शॉट क्या होती है, कि बस तुम ना दरख्तों को देखो और स्माइल करो। तो मैं ऑकवर्डली बस खामोशी में ना, वो ऐसे पीछे पीछे आवाज़ें आ रही हैं कि वो लीव्स पे पाँव रखे आवाज़ें आ रही हैं, और बस जॉ ऐसे पीछे चढ़ रही, मैं बस ऐसे देख रही हूँ। बहुत अल्लाह, रोंगटे खड़े हो गए मेरे सोच रहे। तो जब अपने आप को देखा उस वीडियो में, तो क्या रिस्पॉन्स था, क्या सोचा, क्या देख सकी थी, या तब भी हुआ मैं कैसी लग रही हूँ? मतलब उस टाइम के लिए मैंने कहा वो तो क्यूट लग रही हूँ, हाँ, प्यारी लग रही है। उस टाइम के लिए तो मैं ठीक थी बस। अब मैं कहती हूँ अल्लाह ये क्या लग रही है, बहुत प्यारी। लेकिन यू नो एज टाइम प्रोग्रेसेस, आई थिंक हर साल आप समझते हो कि पिछले साल में कितनी अजीब थी, तो उस साल में भी मैं सोची थी मैं कितनी अच्छी हूँ, इस साल मैं सोची हूँ क्या अजीब था। शायद सिनफियान को भी 2 साल बाद मैं बोलूँगी अल्लाह मैं क्या लग रही थी उसमें, पता नहीं। लेकिन हाँ, आई थिंक अच्छी थी उस टाइम के लिए, छोटी सी थी, मुझे तो पता भी नहीं क्या होता है। और ऊपर से कैमरे के पीछे सजाद अली खुद खड़े हुए थे, तो वो मेरे लिए ज़्यादा स्केरी था। आई हैव नेवर बीन ऑन कैमरा एवर। उससे पहले मेरा पहली एक गिग थी सऊदीया में, क्या ही कैमराज थे सऊदीया में, तो बिल्कुल ऐसा माहौल था कि घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से मॉल कहीं चले गए, फिर वापस गए, और अबाया वाला सीन था उधर। तो पहली बार मैंने मतलब एक कैमरे के सामने आई तो वो थोड़ा स्केरी था, ऊपर से सजाद अली खुद खड़े में। मैं तो दुआ मांग रही थी कि सिर्फ जॉ, वो थोड़े बाद आ गए थे, मैं डर गई थी बहुत। हाँ, ऑफ कोर्स, तो इट वाज वेरी स्केरी, बट आई थिंक आई डिड नहीं, यू डिड अ ग्रेट जॉब, वेरी लिटिल। मैंने तो बोला है बहुत अच्छा किया था। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, यू वर गुड देन, यू आर गुड नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, तो मुझे बताएं अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन था, और लोगों ने पहचानना शुरू किया, क्या पब्लिक रिएक्शन किया आया, कुछ ये बताएं। कॉलेज में लोगों को एकदम से इज्जत आई? और किस चीज़ के लिए? सिनफियान के लिए लगाया? नहीं, अभी सिनफियान पे नहीं है। अच्छा सही, अभी हम स्टार्ट से शुरू। अच्छा, लगाया दिल के लिए शुरू में तो मतलब थी थोड़ी लोगों की थी। आई थिंक मेरी हमेशा फ़ैन बेस जो है ना वो इंस्टाग्राम पे ही, सोशल मीडिया पे थी, और जो रियल लाइफ में थी वो बच्चे थे, यंग बच्चे, जो हमारी यंग लॉट है सारी, जो देखती हैं सारी चीज़ें, तो थी, काफ़ी थी। कॉलेज में मैंने दोस्त इसलिए नहीं बनाए, आई डोंट मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा डर लगता है दोस्त बनाते हुए कि लोग यूज़ भी बहुत कर लेते हैं ना। तो कॉलेज में भी मेरे बहुत स्पेसिफिक दोस्त थे, बाकी सबको पता ही। कॉलेज में मैं किसी को बताया, मैं इतने गंदे हाल में जाया करती थी कॉलेज में, अल्लाह माफ़ी दे। मेरी दोस्त, अगर कभी आपको कोई दोस्त से मिल गई ना, उन्हें पिक्चर से दिखानी है प्लीज़, उनको भी कहते ये फेंकने गई, बहुत ही बुरी पिक्चर्स हैं। मैं इतने बुरे हाल में जाती थी, एंड आई नेवर टोल्ड देम कि मेरा इंस्टाग्राम ये, उससे मेरे कोई 3-4 लाख फॉलोअर्स थे, तो मैं कहती थी कि नहीं मैं तो कितने आराम से 3-4 लाख फॉलोअर्स? नहीं यार, व्हाट्स द बिग डील? नो बिग डील। 6 लाख ने उसे कहती 3-4 लाख से, वो फिर भी 3 लाख थे बहन। तो मैं उनको एक दफ़ा एक लड़की ने मेरा ढूंढ लिया था इंस्टाग्राम, फिर उसने कही तुम हो ना, मैंने कहा अच्छा, मतलब आपके 3 लाख फॉलोअर्स थे और कॉलेज में नहीं पता था लोगों को कि ये मीरब है जिसके 3 लाख फॉलोअर्स? नहीं, वो फर्स्ट वीक
की बात कर रही हूँ, जब एक दो दिन किसी को पता नहीं था कि मैं अपना मुंह छुपा कर जाती थी नीचे में, शुरू की बात, फिर आहिस्ता लोगों को पता चल गया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अभी भी मेरी दोस्त मुझे कॉल के बताती हैं जो कि उधर की टीचर्स अभी तक मेरे में बात करती हैं, तो मुझे इतना स्वीट लगता है। अभी कल परसों एक रैंडम बंदी का मुझे DM आया इंस्टाग्राम पे कि मैंने जस्ट वांट टू टेल यू कि एक आकर टीचर थी, वो अभी तक आकर बात करती हैं। मैंने कहा हाउ स्वीट, तो वो ड्रामे के बारे में बात भी कर रही थी। तो उस टाइम करते थे लोग, बहुत अप्रिशिएट करते थे, बट आई थिंक अब ज़्यादा हो गया वो। तो कोई फ़ैन रिएक्शन बताएं कि कोई हुआ हो कभी, बाय गई हो, किसी ने पहचाना हो, कोई मज़े की बात हुई हो, कोई and you're also like wow people recognize me now, you know, so this is not like a fan reaction, but Hira Mani, I love Hira Mani so much. Hira Mani, I love you. मैं सना के ऑफिस गई थी इम्तिहान के लिए, तो मैं बैठी हुई थी और हिरा मानी वॉकड इन। अब मैंने कहा मुझे कहाँ जाना, मुझे कैसे जानती होंगी। तो वो एंटर हुई और मुझसे किसी को नहीं कहा मीरा, और मुझे उन्हें आकर हक कर लिया। और मैंने कहा वेट, मैंने कहा वाओ मीरा, ठीक है। और मैंने इनके मुझसे मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा आई डोंट नो हाउ यू नो मी बट हेलो, ठीक है। तो मुझे कहती ऑफ कोर्स आई नो यू, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, तुम इतनी प्यारी हुई वो। तो वो मतलब मुझे रिएक्शन वो था कि मैंने कहा वेट वाओ, मतलब this is something यार। even मिनाल, आई मेट मिनाल एयरपोर्ट पे व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम लाहौर टू कराची। तो मिनाल एहसन, मिनाल एहसन, तो उन्होंने मुझे बाथरूम में कहा हेलो मीरा बे, वो मैंने कहा अच्छा हेलो, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो बड़ा क्यूट मोमेंट था। फैंस का तो यही होता है कि पिक्चर टाइप, वो तो कुछ बात नहीं करते, वो आते पिक्चर हेलो। बट दैट्स आल्सो अ बिग थिंग इस एज पे। इट इज। और ये 2 साल पहले तो और भी ज्यादा वो होता होगा ना कि हाँ मैं कहीं गई तब तो बहुत होता है। वो शुरू की बात तो कह रही हूँ, जब मेरी अम्मी मुझे स्पेशली ना कहीं लेकर जाती थी, कहती देखो कोई पहचानता है, 1-2 लोग पहचानते थे। मम्मा इतना खुश होती थी इस पे भी, मैं कहती चलो उनकी खुशी के लिए मैं चली जाती थी कि चलो सही है। बहुत क्यूट सी मेरी अम्मी। अम्मी अब्बू को कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आपने एड्स में आना शुरू किया और ये मॉडलिंग की तरफ चली गई आप? नहीं, एज सच उनको इतनी थी। उन्होंने बस ये कहा कि यू नो जस्ट बी केयरफुल। माय मदर यूज्ड टू कम अलोंग विद मी। शुरू में लगाए दिल में मेरा बड़ा भाई मेरे साथ गया था, फिर आगे जितने मॉडलिंग के गिग्स आए मुझे बीच में, तो सब में मेरी अम्मी गई थी। फिर और मैं उनसे इतना आई एम अ वेरी शाय पर्सन व्हेन आई परफॉर्म। तो मैं जब शूट करी होती थी तो मैं मेरी अम्मी सामने बैठी होती थी, तो मैं कहती इनकी चेयर पलटाओ, इनकी चेयर, उनको बोलो बैक, मेरी शी कांट लुक एट मी व्हेन आई एम पोजिंग। तो कहती ना पागल हो मतलब क्या हो गया। तो मैं उनकी चेयर पलटाती थी। फिर एक टाइम आया कि मम्मा भी कहती कि चलो मैं भी थक गई हूँ आके, बस तुम थोड़ी बड़ी हो रही हो। फिर मेरा भाई आना, छोटा भाई आना शुरू हुआ। फिर करते करते हमारे घर पे जो हेल्पर है हमारी वो आना शुरू हुई। तो अब थोड़ा उनको समझ आ गया। इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आप बहुत छोटी भी तो थी ना। शुरू में मेरे भाई को बहुत इश्यूज थे। अच्छा। मेरा बीच वाला भाई है जावेर, देख रही हूँ तुम्हें, वो जो वीडियोस भी बनाते हैं YouTube पे, उसने वो तो छोटे हैं अच्छे खासे, मतलब बट तेरे भाई ना, तो वो लोग बस ये कहते तुम कर क्या रही हो, मतलब ये क्या हो रहा है। मुझे उनको समझ ही नहीं आ रही थी, बिकॉज वो भी सऊदीया से आए थे, हम लोगों को पता ही नहीं था क्या इंडस्ट्री होती है, क्या मीडिया क्या होता है। तो ही वाज जस्ट अ लिटिल कंसर्न्ड। तो मेरा पहला बिलबोर्ड लगा था, तो मेरे बड़े भाई ने कहा इसका अकाउंट हम पब्लिक कर लेते हैं, बट वील कीप इन चेक कि हम क्या पोस्ट करवाने हैं क्या नहीं। छोटा भाई इतना गुस्सा हो गया तो क्यों पब्लिक करनी है। मेरे बड़े भाई ने कहा ये बिलबोर्ड पे इसकी पिक्चर लगी, उस पर भी पर्दा डाल दे, काम करो, अगर इतना मसला है तो मेरे को लोग ना देखें इसे। तो फिर ही गॉट यूज्ड टू द आइडिया कि चलो ठीक है, अगर तमीज़ के दायरे में सब कुछ हो रहा है तो सही है, फिर कोई मसला नहीं है। ऑफ कोर्स। बट अब कभी कुछ हुआ है ऐसा जिस पर उसने बड़ी कोई क्यूट सी बात बोली और रिकग्नाइज्ड के यू नो अब आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कुछ, अब वो आपने देखा। अब वो जैसे कोई जगह पे मैं जाऊँ, कोई लोग पिक्चर्स खींच रहे तो बड़ा ऐसे खड़ा होता है कि जी मेरी बहन है ये। मैं कहती हूँ हाँ बेटा सही है, याद है मुझे तुम क्या कहा करते थे, मुझे भी याद है वो। बट नो, ही इज़ वेरी सपोर्टिव नाउ। या नहीं, वैसे अम्मी या फैमिली के सामने परफॉर्म करना इज़ अ बिग चैलेंज, मतलब यू नो आपको शर्म आती है, वो आप अपनी आइसोलेशन में कर रहे हो तो सही है। एग्जैक्टली, और अननोन लोगों सामने कर रहे हो तो सही है। तो फिर भी आपको तो अच्छा ये तो नहीं जानते अब घर वाले। अच्छा, भाई तंग बहुत करते हैं मजाक उड़ाते हैं, ये तुमने क्या किया, इस साइड में तुम कैसे। मेरा भाई तो अभी पता नहीं कौन सी पिक्चर थी, मैंने कोई पिक्चर अपलोड की, उसको मुझे लिटरली मैसेज तुम जहर लग रही हो। मैंने कहा यार, और उस पिक्चर पे कोई लाख लाइक्स हैं, अब वो मुझे कह रहे हैं कि तुम जहर लग रही हो। मैंने कहा भाई, और मेरा दिल थोड़ा वो होता है, देखो आपकी फैमिली से आपको सही वाली वो मिलती है। मेरी अम्मी, व्हाई आई वाज स्केयर्ड टू डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हर, लाइक परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हर, वाज बिकॉज मैं जब घर जाती थी ना तो मुझे कहती, ये क्या कर रही थी, ये तुम क्या पोस्ट करी थी। और मुझे इससे काफ़ी सीखने को मिला कि मुझे समझ आई कि हाँ एक्चुअली मैं उस
पिक्चर में अजीब लग रही थी और अजीब मुंह बना रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मतलब मुझे समझ आ गई, फिर उनको भी समझ आ गई कि अच्छा ठीक है मीरम नोज हाउ टू डू, मैं थोड़ा इक्का दुक्का समझ आ गया उसे। भाई तो खैर अभी तक बहुत बुली करता है मुझे, बहुत बुली करता है। भाइयों का तो होता है वो, बहुत, दोनों बड़े ना मेरे से। हाँ, और नहीं, बहन भाइयों का यही होता है, बहनें भी होती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं थक गई हूँ राबिया, मैं थक गई हूँ बुलिंग से, मैं थक गई हूँ। ऑनलाइन लोग कहते हैं आप ऑनलाइन बुलिंग कैसे दे, भाई घर में मुझे मेरा भाई हर दिन मेरी जलील करते रहते हैं, उसका क्या करूँ मैं। ऑनलाइन तो छोड़ो, वो तो अलग लोग हैं जो दोनों भाई मुझे। अब आप यहाँ एक धमकी दे दें बस, एक्सपोज तो कर ही दिया आप लोगों को मैंने, थोड़ा समझ जाए आप लोग बस। नहीं, अब फ्यूचर वाले कैमरा लेके फिर कहीं भी पकड़ सकते हैं। सपोर्ट और कॉन्फिडेंस जितना मिला है वो उनसे मिला है मुझे, जितने शूट्स मैंने किए हैं उनसे ही मुझे हमेशा मिले कि अच्छा मेरे भी ये ठीक था, अच्छा ये ठीक नहीं था। और ज़्यादातर देखिए लॉट सपोर्ट में तो एमी इनको बेचारों को बुरा भला कहती है, ये सब मजाक करना पड़ता है ना, छोटी बहन को करना पड़ता है वो जो इतना घर में तंग करते हैं, ये टाइम है आपका, यू कैन गेट बैक टू लेकिन देम। मुझे दे कीप मी हम्बल। हाँ, घर जाकर जब वो बोलेंगे ना बेटा बर्तन धो, तो आप भूल जाते हो बाहर कितने लोग अक्सर बच्चे रहते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं। हाँ बहुत। द ओनली रीज़न आई थिंक मेरी अम्मी कहती है कि जिस शाख पे सबसे ज़्यादा फल होते हैं वो झुकी हुई होती है, तो कि वो हमेशा मुझे डांटती हैं। अगर मैं मजाक में भी थोड़ी बोझूँ ना कि मैं तो बड़ी कूल हूँ, तो उधर ही मुझे सीधा कर देती है मुझे। सो वो लोग मुझे बड़े हम्बल रखते हैं। अम्मी अबू और बहन भाइयों का यही काम होता बिल्कुल, है, हाँ। विच इज़ गुड ऑल्सो। और आप यू कैन बी योर सेल्फ एज वेल। एग्जैक्टली। बट मीरा मुझे बताएं, आप बचपन में या थोड़े अभी कुछ अरसे पहले भी क्या बनना चाहती थी ज़िंदगी में? क्योंकि ये तो नहीं सोचा होगा कि मुझे नहीं लगता है कि एक्टर या यू विल बिकम अ पब्लिक फिगर, या आप मॉडलिंग में चली जाएंगी, इन्फ्लुएंसर बन जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये आपने सोचा होगा। हाँ, ये तो मैंने कभी भी नहीं, तो क्या था? बट मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन सो मेरे चाचू जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो मेरा प्लान था मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी, मेडिकल ही पढ़ लूँगी। मम्मा को यही शौक था। मैंने कहा ठीक है आई कैन स्टडी रियली वेल, तो मैंने कहा चलो ठीक है मेडिकल कर लूँगी, फिर मैं डॉक्टर बनूँगी, फिर मैं ये डॉक्टर मीरब। सब खत्म, कोरोना आ गया। आई वाज सपोज्ड टू एक्चुअली गो इन 2020। ओह अच्छा, यू स्टिल अभी भी है प्लान में, या अब नहीं? तो अब तो मजा आ रहा है। अब चेंज कर लिया? नहीं, अब यू वांट टू परस्यू, बिकॉज़ आई थिंक एमबीबीएस मैं इसलिए जा रही थी ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज़ आई वाज लाइक मैं मेडिकल कर लूँगी इधर से। अब मैंने कहा इधर इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ लॉ। इंटरेस्टिंग। तो मैं अभी थिंकिंग ऑफ लॉ, पता नहीं बाद में लोग मुझे पकड़ लें कि आपने तो लॉ कहा था अब तो आप बिजनेस करिए, लेकिन थिंकिंग ऑफ लॉ राइट नाउ। एज लॉन्ग एज आप स्टडीज आगे कंटिन्यू करेंगी, एक डिग्री हाथ में होगी, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। क्या करें, बट लेकिन ये डिसाइड कर लिया कि अब एक्टिंग को आपने परस्यू करना है, राइट? बिल्कुल, दिस इज व्हाट यू वांट टू बी। कभी सुनने को मिलता है ओह ये तो इंस्टाग्रामर है, तो इट्स द बिग डील, ये तो क्या ऐसा एटीट्यूड होता है लोगों का? कभी कुछ कमेंट्स देखे हैं मैंने, आई डोंट थिंक इट्स द बिग डील। आई डोंट थिंक इसमें कोई क्या फील होता है, मतलब डू यू फील कि आपके काम, बिकॉज एफर्ट तो हर काम में लगती है ना? बिल्कुल। तो कभी कभी फील होता है कि यार आप मेरे काम को अंडरमाइन कर रहे हैं, यू थिंक कि इट्स दैट इजी, बिकॉज क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत उस फील्ड से बिलोंग करते, तो हमें लगता है कि अच्छा ये तस्वीर लेनी लगाती, बट ओनली वी नो उसे कितना चिड़को लगाने के लिए, या वो एक वीडियो बनाने के लिए, वो अनओपनिंग, वो क्या होता है, अनबॉक्सिंग, तो सही था बोल, अनबॉक्सिंग द व्हाटएवर इट इज, तो उसमें कितनी दफ़ा आप करते हैं और कितनी मेहनत लगती है और कितनी बारीकियाँ होती हैं और कितने आपको पॉइंट्स होते हैं जो आपने कम्युनिकेट करने होते हैं, वो सैडली आई थिंक दूसरी तरफ जो ऑडियंस है उनको रियलाइजेशन नहीं समझ आती। आपको ये फेस करना पड़ता है, और हाउ डू यू फील अबाउट इट? सो आई डू गेट लॉट ऑफ कमेंट्स कि इसको क्यों मिला ये सर्टेन अपॉर्चुनिटीज इसको क्यों मिली है, तो इंस्टाग्राम मतलब पीपल नॉट जो आपको कास्ट कर रहे होते हैं वो पागल तो नहीं होते ना, वो तो कुछ देख कर रहे होते हैं। ये नहीं कि मैंने अपना इंस्टाग्राम दिखाया तो वो लोग कहते आ जाओ, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस। आपको ऑडिशन देना पड़ता है, आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती है टू गेट इन। और ये नहीं कि सिर्फ मैं अकेली जाती हूँ, 10 और लोग ऑडिशन देने आए होते हैं, तो इट्स अ गेम बिटवीन कि कौन किसको पिक करना है। जहाँ तक बात आती है कंटेंट बनाने की, मुझे हर दिन तैयार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मेरे दोस्तों, मेरी फैमिली, सबको पता है। आप किसी से कोई मेरे करीबी को पूछेंगी ना तो आई हेट गेटिंग रेडी। तो मुझे अब उठकर तैयार होना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए, एडिट करवानी पड़ती है, वीडियोग्राफर को बुलाना पड़ता है, कभी गर्मी में शूट करें, कभी एक्सट्रीम ठंड में शूट करें। शूट्स मुश्किल होते हैं यार, लेकिन चले आई गेट इट। फिर भी कंपैरेटिवली आई एम श्योर और लोग भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे, मे बी वी हैव इट द ईजी वे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है। मतलब अगर इफ़ वी हैव इट द ईजी वे, तो एक्चुअली इट्स नॉट द इजी वे, इट्स नॉट द इजी वे, बट चलो अगर लोग कह भी रहे हैं कि इजी वे, तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है कि हमें काम मिल रहा है। Like why are people undermining somebody's efforts just because they think कि आप तो कुछ भी नहीं करती? तो आपको लगता है ओवर द टाइम ये इंप्रेशन चेंज हुआ है लोगों में? सोशल मीडिया स्टार्स जो हैं या सोशल मीडिया फिगर्स जो उनकी रिस्पेक्ट अब और होना शुरू हो गई है, आपको फील होता है अपने डे टू डे इंटरेक्शन में? आई फील लाइक और हुआ है। हमारी जो यूथ है वो उनका माइंडसेट काफ़ी चेंज है, जो कि अच्छी बात है कि किसी को कोई चीज़ मिलती है
तो बी हैप्पी फॉर देम। Yeah. अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले इज़्ज़त लेने वाले हैं, तो मतलब अगर किसी को दे रहे हैं तो जस्ट भी जस्ट अप्रिशिएट देम। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ कहीं ना तो बेहतर है, गुनाह क्यों कमा रहे हैं बुरा कह के। तो अब तो मैं आई डोंट रीड दीज कमेंट्स, आई डोंट गेट बॉदर्ड बाय दीज कमेंट्स। एक टाइम था जब मैं दुखी होती थी कि अल्लाह ये देखो 10 में से एक कमेंट अगर बुरा है तो मैं सैड होगी, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि आई लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि जैसे किसी ने बात की कि मीरा अब ये चीज़ ऐसे बेहतर कर सकती थी, तो ठीक है, दैट्स गुड, ये मैं करूँगी। लेकिन ये बोलना कि ये तो इतनी ऐसी है, इसकी शक्ल देखी है, इसकी ये देखा है, तो मैं कहती हूँ भाई तो मीन बात है। अल्लाह माफ़। आपका चैलेंज क्या है मीरा एज अ यंग गर्ल हुज अब एक्टिंग में भी जा रही है, जो पब्लिक फिगर भी है, इन्फ्लुएंसर भी है, चैलेंज क्या है आपका? चैलेंज आई थिंक ये है बिकॉज आई एम यंग, तो पीपल थिंक दे कैन फूल मी इस तरीके से कि बच्ची है तो कुछ नहीं होता, कर लेगी। आप छोटी लगती भी हैं। हाँ, तो मतलब मैं कहती हूँ कि अब मैं सेट पे जाती हूँ तो मैं बहुत तरीके से सबसे बात करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू ट्रीट मी लाइक आई एम अ बेबी। ठीक है, आई एम अ बेबी, आई एम श्योर इधर और एज से बड़े लोग आए होंगे, बट आई एम स्टिल वर्किंग इन द सेम कैटेगरी एज देम, तो ट्रीट मी इक्वली ना विद देम। क्या आप बोले बच्ची है इसको तो ऐसे हुआ सेट पे कोई ऐसा वाकया? नहीं सिंफियान तो आई लव सिंफियान, उनकी टीम इतनी अच्छी थी, दे ऑल ट्रीटेड एवरीबडी लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड लाइक इक्वल्स। ये नहीं कि अगर ये कोई सीनियर एक्ट्रेस हैं तो इनको ऐसे, तो ये अगर जूनियर कास्ट है तो उसको ऐसे नहीं, एवरीबडी वाज सो स्वीट। लेकिन कुछ सेट्स पे हुआ है बट वो सीधा कर दिया तो वो सीधे हो गए। वो तो शूट्स होंगी ना, एड्स? हाँ, वो तो एड्स और शूट्स में, नॉट ड्रामास, दिस वाज माय फर्स्ट ड्रामा, तो उसमें तो आई एम सो ग्लैड कि दिस वाज माय फर्स्ट ड्रामा विद दिस टीम एंड दिस डायरेक्टर एंड दिस कास्ट। या यू वर लकी, वेरी आई वाज लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब अल्लाह ताला ने दिया, अगर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बीच में मिली थी, बट जो दी है और जिसमें मैंने येस किया वो बहुत अच्छा ड्रामा था। क्योंकि आपने बताया था कि आपको इससे पहले भी काफ़ी स्क्रिप्ट्स ऑफर हुए, Yes. लेकिन आप मुसलसल मना कर रही थी। यस, तो कोई भी काम का नहीं था उसमें से? आई वांटेड माय फर्स्ट एवर कैरेक्टर टू बी अ कॉमिकल रोल। ओह यू, अच्छा आपकी क्लियर थी, वाओ। मतलब मुझे था कि पहला जब पहले में ये इंप्रेशन क्या वजह है कॉमिक? that's more लोग तो me. बड़ा सीरियस और रोने वाला करना चाहते हैं कि हमारा फुल पोटेंशियल पता चले। Exactly. दुखी लड़की का वो टीआरपीज भी हाई चल जाते हैं। आप बिल्कुल ऑपोजिट जा रही हैं। लेकिन वो सब कर रहे होते हैं ना, वही तो बात है, सब ये चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आई एम वेरी हाइपर एंड वेरी वो ना हंसने वाली और हंसाने वाली बेसिकली। तो मैंने कहा कि अगर मैं पहला करूँगी मेरा पोटेंशियल वैसे निकलेगा इफ आई एम माई सेल्फ। ट्रू। तो गुल खानज़ादा वाज बेसिकली मी, कि अपनी आई मेरी रियल लाइफ पर्सनालिटी भी ऐसी है कि जैसे शाइस्ता को हेल्प करती है, मैं अपने भाइयों को हेल्प करती हूँ कि कोई चीज़ अम्मी अबू डांट रहे किसी चीज़ पे तो मैं खड़ी होती हूँ उनके लिए। तो मतलब वो बिल्कुल, जब उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ाई, उन्होंने मुझे बताया, नदीम भाई ने मुझे बताया कि ये, आई मेट नदीम भाई द फर्स्ट डे आई वेंट टू द ऑडिशन, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे सीन्स हैं, तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल मैं हूँ। तो मैं सोची थी, मैं दिमाग में, क्योंकि मैं जब भी जाती थी किसी ऑफिस तो मैं सोचती थी रोना पड़ेगा, कैसे रोंगी, इतने बड़े कोई अंकल के साथ मुझे साथ खड़ा कर दिया कि तुम उसकी बीवी बनो, अल्लाह माफ़ी दे। तो मतलब उसमें ये था कि मैं बच्ची हूँ, आई एम माई एज एंड आई एम द यंगर सिस्टर, और यमुना की यंगर सिस्टर बिग। अच्छा, पता था यमुना की यंगर सिस्टर है या उस वक्त नहीं पता था? दे टोल्ड मी जब स्क्रिप्ट आया तब पता था। या सो दे वर लाइक यमुना की, बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई मेट देम, वो एक दफ़ा उन्होंने मीटिंग की थी मेरे साथ पहली बार, तो एंड होते ने कहा यार ये तो बिल्कुल यमुना ऐसी लगती है। अच्छा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं मिली, उन्होंने कहा यू आर प्लेइंग यमुना's सिस्टर, मैंने कहा ऑफ कोर्स बट इट वाज एन ऑनर। सो कैसा था पहली दफा नदीम साहब से मिलना? He was so डर लग रहा था sweet. या No, you he were was so excited? sweet. I was scared and excited. वो जो आप नर्वस हुए होते हो कि नदीम बेग आपके सामने बैठे हुए, तो मैं थोड़ा डरी भी थी। इवन द फर्स्ट टाइम आई मेट सना, आई वाज स्केर्ड। सना शाहनवाज ऑफ कोर्स, मैं उनसे मिली थी, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, बहुत गुस्से वाली होंगी। सना तो इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन एवर। तो जब उन्होंने मुझसे मुझे कहा कि मैं तुम्हें नदीम भाई से मिलवाती हूँ, मैंने कहा अल्लाह भी सही, तो मुझे लेकर गई। ही वाज सो स्वीट। देन आई मेट हुमायूं भाई एज वेल। ओके, तो उनसे भी मुझे डर लग रहा था कि हुमायूं सईद के सामने मुझे खड़ा कर दिया है, मैं क्या करूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं क्या उनसे, मैं उनके सामने मैं इतना ऑकवर्डली खड़ी हुई थी, मैंने कहा मैंने क्या फर्स्ट इंप्रेशन डाला होगा उनके ऊपर। लेकिन आई मेट एवरीबडी, दे वर वेरी स्वीट। ऑडिशन क्या दिया था? ऑडिशन ये था कि मैं इसी में से कोई रोल में से कुछ पार्ट था या yes, क्या पार्ट था? कौन सा वाला? So, उन्होंने मुझे 1-2 लाइनें बोली थी, मुझे याद नहीं कौन सी लाइनें थी, हो गए थे वो एपिसोड्स में, तो वो मेरी लाइनें थी। और मेरे साथ जो बना है मंगेतर या भाई, जो वली बना है, जिसके साथ मैं वो बुट्टा लेने की वाली बात करती हूँ, हमारा कज़न है, जो हमारा कज़न है, तो वो जो कुमेल है
सॉरी कजन नॉट भाई, हाँ। His actual name is Kumail and Kumail Anam. Yes. तो मैं उसके साथ बैठी हुई थी, तो वो भी पहली बार मेरी उसकी मीटिंग थी, तो बड़ा awkward अच्छा, आप दोनों सा साथ थे? Yes. Oh God, oh, तो हम दोनों interesting. साथ बुलाए गए थे हाँ। कि तुम्हें वली मोहम्मद हम देना चाह रहे हैं, मीरब को हम गुल देना चाह रहे हैं, तुम लोग अपनी वाली लाइंस बोलो। आई थिंक हम गाड़ी वाले ही रिहर्स करते बिकॉज हमारे साथ वो करने की कोशिश करते। तो हमने पहली दफ़ा वो लाइन बोली, तो अब मैं देख रही हूँ नदीम भाई ऐसे देख रहे हैं मैं, और मैं कह रही हूँ ना मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, बट नो इट वाज नाइस। आई थिंक सही किया उस टाइम। पठान के तो पठान बनो, वो तो मुश्किल से सेट पे बनी गई मैं, उधर तो क्या ही बनती मैं, लेकिन वो अच्छा हो गया था। आई थिंक वो अच्छा हो गया था। एंड उसका कुमेल का भी दोनों की, आप दोनों की उसी वक्त दोस्ती हो गई होगी, और इंसान थोड़ा शुक्र का सांस लेता है कि मैं ही सिर्फ नहीं हूँ, ये भी है। एग्जैक्टली, यू नो। तो उस टाइम दोस्ती तो ही वाज लाइक, अब मुझे ये था जब मैं सेट पे पहली बार गई तो कुमेल मेरे वी वर इन टच, हम उस दफ़ा मिले और फिर कोई मिले महीने 2 महीने बाद, तो मैं सेट पे गई तो मैं कह रही हूँ तो किसी को नहीं जानती, मुझे कुमेल वॉक्स इन, मैंने कहा कुमेल मेरे भाई मैं भी इधर ही हूँ, वो ज़्यादा कर बैठा, तो हमने बैठ के रिहर्स की। ही इज़ वेरी गुड एट मेमोराइजिंग लाइन्स। ओके, वो तो याद करके आया था। मैं एफएससी के एग्जाम की तरह रट रही होती थी बैठ के, तो मतलब अच्छा था उसके साथ। इट वाज नाइस टू हैव समबडी दैट यू नो ऑन सेट एंड ही लुक्ड एग्जैक्टली लाइक माय ब्रदर। ऐसा लगता हम दोनों बहन भाई हैं। तो जब वो रट्टे में तो ये होता है कि आप कहीं से एक लफ्ज भूले ना तो फिर भूल गए आप सारा। Exactly. राइट, वो एक सही गए तो पूरा आप सही चला जी। तो ये होता था फिर कहीं एक जगह रुकी, भूली तो फिर पूरा भूल गए। एक स्पेसिफिक दिन था, मुझे याद नहीं कौन सा दिन था, एक सीन है मेरा, मैं उसको भी अभी बताऊंगी। आई थिंक एपिसोड 4 तक आ जाएगा वो। उसमें मैं आटा गूंद रही हूँ। अच्छा, वो भी था और एक और था जिसमें मैं शाइस्ता और मेरी कॉन्वर्जेशन है, उसमें मुझे लाइन्स याद ही नहीं हो रही थी राबिया। वो लंबी लाइन्स थी और मैं उस दिन सो कर नहीं आई थी सही से, तो मैं बैठी हूँ, मैं कुछ बोलती पीछे नदीम भाई की बात थी, मीरब ये लाइन थी, और मैं कह रही हूँ अच्छा 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 अच्छा, फिर मैं बोल रही हूँ, फिर मैं भूल गई। फिर नदीम भाई ने एक लाइन बोल के बेचारे ने मुझे करवाया, और इवन आटा गूंदने में वो सेम डे था जब मैं करी थी, मुझे याद ही नहीं हो रही थी। बाकी आई थिंक लाइन्स याद हो गई थी मुझे, वो दोनों लाइन्स मैं डर रही हूँ सीन देखते कि पता नहीं कैसे हुआ होगा। आधी लाइन से पीछे से नदीम भाई मुझे नरेट कर रहे थे, बट नदीम भाई ने बहुत हेल्प की मेरी इसमें। आटा गूंदने में भी उन्होंने बड़ी हेल्प की, मुझे नहीं आता था आटा गूंदना, मतलब आता था लेकिन इतना प्रोफेशनली नहीं समझ आ रही थी कैसे करूँ। तो नदीम भाई ने हेल्प की जो कैमरे पे थे, और उन्होंने हेल्प की मेरी। उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे बोला तुम्हें आटा गूंदना आता है? मैंने तो उन्होंने कहा पानी डालो। मैंने कहा जब मैंने पानी डाला, फिर मैंने बस ऑकवर्डली, और फिर क्योंकि सीन चलता जा रहा था तो मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं आटा नहीं डाली और पानी डालती जा रही हूँ, तो वो एंड पे वो पता नहीं एक नदी बन गई पूरी एक आटे की। तो बस बहुत अजीब सा सीन था वो, लेकिन मज़ेदार सीन है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पीपल टू सी दैट। तो घर जाके फिर अम्मी को बोला मुझे आटा गूंदना सिखाएं? नहीं, मैंने बोला मैंने आटा गूंदा है, मैं तो ये बोल रहा मैं क्यों बताती हूँ। अच्छा, तुम्हें शो मार, कैमरे पे तो नजर नहीं आएगा ना क्या हो रहा है अंदर। मैंने आटा गूंदा बिल्कुल। मम्मा कहती है घर पे तो तुम गूंदती नहीं, अच्छी बात है, कहीं तो गूंदा। मैंने कहा यस मैं तो आटा गूंद कर आई हूँ अभी भी सेट से। उनके लिए दिखाना, मुझे करके दिखाओ। नहीं अल्लाह कह रही थी मैं पकड़ी जाती हूँ, मुझे नहीं आता। आप ट्राई करके दिखाएं। नहीं, लेकिन मैं सीख रही हूँ, पता है मैं कुकिंग सीख रही हूँ। शर्मिंदगी की बात है यार, ये तो आटा गूंदना नहीं आता, मतलब बेसिक्स है ये तो। फैन रिएक्शन कैसा आ रहा है सिनफियान के बाद? क्योंकि 3rd एपिसोड में तो हम हंस के हमारा बुरा हाल था। सेकंड एपिसोड वाज माय फेवरेट। इवन सेकंड में भी मजे का था, वो जूता पड़ा था ना, वो लग भी गई थी, मैंने सुना आपको। 3rd में एक और, हाँ 3rd में सीन था जिसमें वो मेरी जो अम्मी है वो ऐसे के हाथ मेरा जकड़ती हैं जोर से। तो पहले में उन्होंने नदीमा ने उनको कहा था इसको थोड़ा सा ना, जैसे बेटी को आप थोड़ा हाँ जोड़ना, यही लफ्ज़ वहाँ क्या बात आप नदीमा ही तो नहीं। अच्छा उन्होंने यही कहा था कि इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ना होता है। उन्होंने सीन के बीच में मैं फुल ना उनको गुस्से में देख रही हूँ, उन्होंने रख के मेरे सर पे ठा मार दी। मैं थोड़ा शौक में आ गई कि ये क्या हुआ, मेरा सर हिल गया। फिर एकदम से नदीम भाई हंसने लग गए और सब हंसने लग गए, कहते नहीं इसको मतलब कंधे को थोड़ा मारो, इसको सर पे डायरेक्टली क्यों मार दिया। तो फिर उन्होंने हाथ काफ़ी ज़ोर से मेरा पकड़ा था, लेकिन अच्छा था वो भी। बट फैन रिएक्शन आई थिंक पहले लाइक आई सेड मेरी बहुत यूथ टारगेटेड ऑडियंस थी। मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं मॉल गई थी शॉपिंग करने लाहौर में, तो आंटीज आ रही थी मेरे पास, बट यू नो लाइक थोड़ी हमारी अम्मियाँ देखती हैं ड्रामाज बैठ के, तो वो लोग आकर मुझे कहती कि आपका, और मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ लोग कहते थे कि आपको मैं इंस्टाग्राम पे देखा, अब कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा गुल का वो, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा नाइस यार, कि आप जब मेहनत करके आते हो, ऑफ कोर्स आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं, बट हम करते तो आवाम के लिए ना, तो पब्लिक जो पब्लिक पूरी होती है, तो जब वो आपको आकर लव दें तो आप कहते हो वाह यार, मतलब यू नो यू हैव डन योर पार्ट बेसिकली। और आप जितना भी अपने आप को समझ रहे हो कि अच्छा किया, लेकिन जब लोग आके आपको बोलें और आपको इतनी यू नो नजर आए सोशल मीडिया पे, तो फिर आपको वैलिडेट होता है कि हाँ मैंने अच्छा ही परफॉर्म किया। और लोगों की वैलिडेशन इंपॉर्टेंट होती है बिल्कुल। हमारे ड्रामास चलेंगे कैसे अगर लोग वैलिडेट ना करें उस चीज़ को। नहीं, आई थिंक जो और फिर टैलेंट तो पता भी चल जाता है, क्योंकि लोग बड़े जालिम हैं।
लोग बड़े सारे Very इसमें थोड़ा बहुत brutal. शिकवा भी है आपको कहीं कहीं। शिकवा कि बहुत जगहों पे है। कौन सी जगह की बात कर रही हैं आप? आपने कौन से वाले से शुरू करना है? यार सारी शिकवे कर लेते हैं हम। मैं 2-3 चीज़ों में अभी तक फंसी नहीं हूँ कि पहले तो लोग कहते हैं कि शी गॉट द इजी वे बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ सपोर्ट, इधर से इनको सेलिब्रिटीज़ के साथ घूमती थी, ये करती थी। आई गेट दैट, आई अंडरस्टैंड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिए ईजी बना लिया थोड़ा सा रास्ता। नहीं लेकिन वो आपकी फील्ड थी ना ऐसी। अगर आप मॉडलिंग कर रही हैं, अगर आप इस मतलब इस तरह की उसमें फील्ड में हैं तो of course you will know people. Yeah. And of course I will know people and of course I will meet them and hang out with them and we will post pictures together. But that doesn't mean कि entirely काम ही उनकी वजह से मिले. Why would anybody take me in their project अगर मुझे acting ही ना करनी आती हो, मुझे कोई screen presence ही ना हो, डायलॉग्स ना बोलने आते हो। वही बात है कि नदीम भाई और सना ये सारे मतलब इतना बड़ा उनका एक प्रोडक्शन ऑफिस है एंड वो लोग तो नहीं चाहेंगे कभी भी कि चलो नाम है इस बच्ची का, चलो इंस्टाग्राम तक रखो ना, स्पॉन्सर कुछ करवा दो, पोस्ट करवा दो सिनफियान की। व्हाई वुड दे टेक मी इन अ ड्रामा? वही बात देखा होगा तो फिर। हाँ मतलब मैं अपनी बात नहीं करी, मैं लोगों का दिमाग क्लियर करी फॉर एवरीबडी एल्स। जो इतने बच्चे हमारी आई थिंक इस इंडस्ट्री में जो नए नए अब आ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं वो तो नेपोटिज्म की वैसे तो नेपोटिज्म ठीक है, जस्ट बिकॉज कोई किसी का रिलेटिव है या किसी का जानने वाला है डज़न्ट मीन उस बच्चे को हेट दो कि तुम तो उसकी वजह से आए हो, उसकी गलती नहीं है, उसको शौक था आने का तो वो आ रहा है। मुझे शौक था आने का तो मैं आ रही हूँ। आई गेट, आई एम रिलेटेड टू लॉट ऑफ पीपल और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने एक मुझे प्लस पॉइंट दिया इस चीज़ का। बट अ लॉट ऑफ इट आई हैड टू गो एंड मतलब मर धर के मैंने ऑडिशंस दिए जगहों पे, बहुत जगहों से रिजेक्ट हुई हूँ मैं, जो कि ऑनेस्ट बात है। बहुत जगह पे लोगों ने कहा कि नहीं इसको नहीं करना, तो इतना नाम होता है, लोगों की सिफारिश होती तो मैं तो हर जगह ही आई होती, बहुत पहले आ जाती। एग्जैक्टली। मैं आई बिन वर्किंग सिंस 2018 आई थिंक द स्टार्ट ऑफ 2018 एंड तब मेरा अकाउंट पब्लिक ये सब कुछ हुआ था। तो ड्रामा मुझे नेक्स्ट ईयर कर लेना चाहिए, मुझे तो फिल्म कर लेनी चाहिए थी। मैं क्यों मुझे सिनफियान में तो मुझे लीड बनना चाहिए था अगर ऐसे देखा जाए, अगर सिफारिश ही चलती है तो मतलब बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। सिनफियान में तो आपका बहुत छोटा सा रोल है। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बट इट इज़ अ लिटिल रोल। इसमें मार्जिन बहुत है, बहुत हमें नजर आ रहा है जस्ट 3 एपिसोड्स में, लेकिन डेफिनेटली रोल छोटा है। एग्जैक्टली, तो आपकी बात बिल्कुल तो मतलब मुझे अगर मुझे कॉल्स करवानी होती किसी से तो मैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं। और ऊपर से फिर लोग खुद ही कुछ मेरे बारे में मीम्स बन रही थी काफ़ी अच्छी वाली कि वो ये तो इतनी वो पठान ऐसे इतने प्यारे पठान है, मुझे यमुना को लोग कह रहे थे, तो लोग हेट भी दे रहे हैं। यार मैंने तो नहीं खाना, मुझे ऐसे करो, आप चढ़ा भी रहे हो फिर गिरा भी रहे हो साथ साथ। लेकिन खैर है, लोगों का मतलब आई अंडरस्टैंड कि लोगों की भी ओपिनियन्स होते हैं, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। बट किसी पे एक स्टैम्प डाल देना कि यू आर ओनली दिस बिकॉज ऑफ दिस और दिस। गुल आंटी की वजह से आपको आ रहा है? उनकी वजह से भी काफ़ी बार मुझे लोग बोलते हैं, गुलेराना की वजह मुझे काफ़ी बार लोग बोलते हैं उनकी वजह से कि तुम्हें फॉलोअर्स उनकी वजह से मिले। यार फॉलोअर्स उनकी वजह से मिले ये मतलब तो मैंने नहीं, पहली बार सुना। ये है कि आई यूज्ड टू हैंग आउट विद देम। वो स्टोरीज पे ऑफ कोर्स आपकी फैमिली आपको प्रमोट करेगी। अगर आप मेरी दोस्त हैं या अगर आप मेरी फैमिली हैं तो मैं आपको अपनी स्टोरी पर डालूंगी, आपको शो अपनी स्टोरी पर डालूंगी कि नहीं, लेकिन लाखों लोग नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, 1000 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, उनमें से बहुत निकल भी जाएंगे। एग्जैक्टली कि अगर मैं इतनी कोई टैलेंट नहीं है, एंटरटेनिंग ही ना होती तो लोग प्रोफाइल लेकर कहते भाई इसको भी फॉलो करें। तो शुरू में बहुत बॉदर करता था? शुरू में मुझे बहुत करता था कि यार मतलब मैं इनको पता नहीं है कि मैं एक दफ़ा मुझे याद है मैं एक शूट पे रुल रही थी लिटरली, ठीक है, इतना गर्मी थी, मैं शूट करी थी और मैं मेहनत कर रही हूँ, जैसे लोग मुझे बोल रहे हैं और तुम्हारे तो इसलिए मिलता है, और मैं कह रही हूँ यार मैं इधर इतना आई गॉट रियली अपसेट कर रही हूँ। मेरा भी था, मतलब मेरा भी कुछ पार्ट था कि मैं सामने ये सब कर रही थी। पर उसके अलावा लोग का काम है कहना, तो मैं कहती हूँ ठीक है सही है, मैं अपने काम से उनको दिखाऊंगी, मैं बातें करके तो उनको नहीं बता सकती। आई कांट एक्सप्लेन टू एवरीबडी कि क्या किस वजह से हुआ है, तो हम लाइक ठीक है जो लोगों को सही लगे तो सही। आई थिंक सिनफियान पे जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है वो इन इटसेल्फ इज इनफ फॉर यू टू शो के लोग बहुत मोहब्बत कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को, यू नो, so it's okay, let's focus on the positive. Yes, which is why I always I'm always a very happy go lucky person because I focus on the positive information. तो गुलेराना जी ने जब आपका देखा तो उन्होंने क्या बोला, मुझे ये सुनना है। वो था ना मास्टर बच्चों का दिखाया, उनके साथ बैठ के देखा था, यहीं थी या क्या उन्होंने लेदा से देखा? The first episode came out जब मैं कराची में थी, मैंने किसी को नहीं देखने दिया। किसी को नहीं देखने दिया? मेरे घर में लाहौर में मम्मा सब देख रहे थे, मेरा भाई जो जावेर है वो मेरे साथ कराची में था और सब कहते साथ बैठ के देखते हैं। आई वाज सो शायरा, मैंने कहा मैं तो नहीं देखने देना किसी को साथ, जिसने देखना अलग बैठ कर देखे, मैंने सामने नहीं दिखाना। सो आई थिंक अभी तक आसिम नहीं देखा अभी तक,
गुल आंटी ने छुप के देख लिया था हाँ, and then she texted me screenshots and she sent me voice notes कि तुमने इतना अच्छा किया ये वो I know and then फिर I was like okay ठीक है अब उनकी तरफ से वॉइस नोट आया उनकी तो तरफ से टिक आ गया तो फिर मुझे किसी की कहने जो बोल रहे बोलने तो गुल आंटी मुझे हाँ कह रही है कि अच्छा हुआ तो फिर ठीक है। तो सबसे मजे की क्या बात बोली उन्होंने? वो तो बहुत मजे से बोलती हैं, वो बहुत प्यारा तो उन्होंने बोलती है। तारीफ भी अच्छे से मजे से की, कोई ना कोई बात की होगी वो ना मुझे हमेशा वन लाइनर में तारीफ करती अच्छा। है। तो मेरी अम्मी ने ना मुझे एक चीज़ पे क्रिटिसाइज किया था कॉल करके तुम हाथ बहुत हिला रही हो ओके एक्टिंग करते तुम ये बहुत कर रही हो। तो मैंने गुलांटी को मैंने आंटी मम्मा तो कह रही थी कि मतलब मैं ना ये कर रही हूँ तो आप मैं इनको ड्रामा देखने से पहले ना वो करी थी कि आप अगर देखेंगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देगा। तो उनका मुझे बस मैसेज आया कि हाथ तुम्हारे जो हाथ की मूवमेंट्स में उससे ज़्यादा तुम नेचुरल लग रही हो। थोड़े एक और कोई बहुत क्यूट सी बात की थी कि तुम्हारा शी सेड कि तुम्हारा पहली बार लग ही नहीं रहा। दैट्स ट्रू। तो शी सेड लॉट ऑफ थिंग्स। पहली बार उन्होंने वन लाइन ने बहुत लफ्ज़ मुझे कहे कि तुमने बहुत अच्छा किया एंड कहती कि अगर तुम ना कर पाती ना नीरव तो तुम्हें मैं बता देती उसी सेकंड कि बेटा तुम नहीं कर पा रही तो मेरी भी इज्जत बचा लो अपनी भी इज्जत बचा लो ना करो। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम पोटेंशियल है तुम करो। हाँ तो मैंने कहा चलो सही है। फिर मतलब आई वाज खुद को देखा, खुद जब देखी तब क्या था? मैंने भी पता 3-4 बार देखी थी। उफ आई वाज सो स्केयर्ड। मैंने कहा पता नहीं एक होता है ना जब आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हो व्हाट्सएप पे किसी को तो आप सुनते नहीं हो तो आप कहते हो मेरी आवाज़ नहीं सुननी। तो मेरा वही वाला सीन था कि मतलब मैंने कहा मैंने नहीं देखना अपना होती और मैंने नहीं सुनना अपना वो होती। तो मैंने फिर फाइनली 3 दिन बाद ना थोड़ा सा जब मैंने रिव्यूज़ पढ़े ना मैंने कहा ओह ये बहुत अच्छी है मतलब अच्छा सीन है। फिर मैं बैठी और फिर मैंने फ़ोन पे ना आहिस्ता आवाज़ करके चुप करके देखा कि कोई घर में भी ना सुने कि मैं देख रही हूँ। क्योंकि बैठ जाएगा मेरे साथ तो मैं तो एम्बैरस हो जाऊंगी कि मैं अपने आपको देख रही हूँ। मैं इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं इतनी पागल हो चुकी थी। तो मैंने देखा मैंने कहा अच्छा था सही था। सेकंड एपिसोड मेरा फेवरेट है। आई थिंक आई डिड रियली वेल इन द सेकंड एपिसोड। या यू डिड वो मतलब मैं खुद अपना वो क्रेडिट उसमें दूंगी। पहले में अच्छा था उनमें से एक सीन था जो मैंने पहली बार किया था पहले दिन पे किया था तो उसमें एक्सेंट की समझ नहीं आ रही थी मुझे। लाहौरी बन गई एकदम से मैं अल्लाह पता नहीं क्या हुआ था लेकिन चलो मेरा पहला था। थर्ड एपिसोड में भी जो मेरा आखिरी सीन है थर्ड एपिसोड में 3 सीन्स हैं आई थिंक मेरे उसमें जो आखिरी सीन है उसमें अपनी दादी मुझसे पूछे कि शाइस्ता किधर है तो मैं कह रही हूँ छत पे होगी। तो उसमें तो प्योर लाहौरी प्योर सऊदी बच्ची सामने खड़ी हुई है। मैंने कहा यार ये मैंने कहा फिर मुझे याद है वो मेरा पहला दिन का पहला सीन था। सो मैं पहले दिन जब एंटर हुई किसी और का सीन नहीं हुआ था सिर्फ मेरा पहला हुआ था। वो और प्रेशर इतने लोगों के सामने मतलब एड्स पे काम सही है लेकिन यू नो इधर डायलॉग्स बोलना बॉडी लैंग्वेज और फिर अभी तो आपको एक्सेंट भी देना था। एक्सेंट देना तो कितना प्रेशर था? बहुत प्रेशर था और मैं बहुत डरी हुई थी कि उस टाइम तक तो मैंने नदीम भाई से कोई इतनी बात भी नहीं की हुई थी। बाद में तो ये हुआ था कि वो मेरे से बैठे थे उन्होंने समझाया था मुझे उन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया था मुझे। वो पहला टाइम था और मेरी दादी माशाल्लाह इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो भी और वो प्योर पठानी और मैं कह रही हूँ मैं इनकी तरह कैसे बोलूँ ठीक है। और मेरा खैर उन लोगों ने ये एक लेवरेज मुझे दिया हुआ था कि यू आर नॉट बॉर्न इन पेशावर मतलब वज़ीरिस्तान पैदा नहीं है यू नॉट इन द विलेज वाली साइड यू इन द सिटी वाली साइड। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलो कुछ तो मुझे दे दी लेकिन कुछ वाला भी ऐड करना थोड़ा मुश्किल था। तो वो वाला सीन तो मैं देख रही मैंने कहा अल्लाह मेरा एक्सेंट थोड़ा सा भी कहाँ गया। तो वो मुझे मैंने कहा अल्लाह लोग देख कर इतनी मुझे करेंगे लेकिन मैंने कहा चलो मेरा पहला वो था तो इट्स फाइन इट्स ओके गाइस इट्स ओके प्लीज मुझे माफ कर दें बट या वो आई थिंक यू डिड अ गुड जॉब। थैंक यू। और बट नेक्स्ट टाइम मे बी यू विल आल्सो रियलाइज कि अच्छा ये एक्सेंट है तो मे बी मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करूँ या ट्रेनिंग ज़्यादा ले लूँ या कुछ। ये तो बिल्कुल एवरीथिंग वाज न्यू। या द गुड थिंग इज आई हैव अ लॉट ऑफ रूम टू इंप्रूव। ऑफ कोर्स बहुत रूम है मेरे पास समझने का सीखने का। आई विल नॉट से दैट आई थिंक यू डिड अ रियली ग्रेट जॉब बट आई थिंक यू अभी आपने स्टार्ट किया तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू एक्सप्लोर अपने टैलेंट की और साइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ये बताएं यमुना के साथ पहली मुलाकात कैसे हुई, क्या इम्प्रेशन था? मैं पहला दिन यमुना नहीं थी आई थिंक सेकंड डे थोड़ी पता था यमुना नहीं होगी? मुझे नहीं पता था। मैं तो फिर डिसअपॉइंटमेंट मैंने कहा यमुना दीदी बैठी होंगी मैं बैठी होंगी उनके साथ नहीं थी। पूरा दिन मैं वेट करती रही मुझे शर्म भी आ रही थी पूछते कि यमुना दीदी आई है कि वो कौन भाई मैं क्यों पूछूं। नहीं मैं तो खुद स्टार हूं। मैं तो खुद मतलब मैं तो सोची थी मैंने कहा यमुना आएंगी फिर मैं देखूंगी कैसी। तो मैं डरी भी थोड़ी थी। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट हर। सो गुल आंटी से मैंने जब बात की थी शी इज वेरी स्वीट और ये सब तो मैं बस ये थी कि पता नहीं मैं यू नो आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस। तो मैंने खैर सेकंड डे जब मैं गई तो किसने मुझे बताया नहीं यमुना आई हुई है। अच्छा मैं कोई और रूम में थी उधर एसी बड़ा अच्छा चल रहा था तो मैं तो बैठी हुई थी। तो मैं सामने वाले रूम में वॉक करती हुई गई हूँ और बस रैंडमली मैं एंटर हुई हूँ। नदीम भाई से मैंने बात करी थी और सामने यमुना बैठी हुई और वो इतनी राबिया आई कांट इवन टेल यू शी इज़ सो प्रिटी माशाल्लाह 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 शी इज़ सो प्रिटी।
बिल्कुल गोलू मोलू, छोटी सी बेबी, वो भी छोटी सी बेबी टाइप है। मैं एंट्री में मैंने कहा वो तो यमुना ज़ैदी बैठी है, मैं तो बिल्कुल वो ना वही स्टार स्ट्रक पागल हो गई हूँ, दिमाग मेरा हिल गया है, ठीक है। मेरे बस ऐसे मैं बस बहुत कैजुअली गई नदीम भाई के साथ बैठी हूँ, मैंने कहा नदीम भाई वो लाइन्स एक दफ़ा मेरे साथ कर लें, और मेरे साथ कर रहे हैं लाइन्स रिहर्स। अब ये वाला सीन था यमुना का दादी के साथ, जिसमें यमुना को अखरोट पढ़ते हैं, जो आई थिंक हमारा सेकंड एपिसोड में था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन फर्स्ट में ही था, या फर्स्ट में था आई थिंक, या जो पढ़ा रही होती है ना, नहीं जब या सेकंड जब एपिसोड में वो कर रही होती हैं, हाँ जो वो चारपाई बनाई का, थी, हाँ, वो सेकंड था, या तो क्या नाम है उसमें शी वाज डूइंग दैट सीन उस दिन। तो मैं आई तो शी सो स्वीट, उन्होंने सबको सलाम अलैकुम किया, फिर मेरे साथ फिर उन्होंने बताया कि ये आपकी बहन है। मैं वेट करती कोई इंट्रोड्यूस तो करें, मैं मैं इसी से बात करूँ, मैं नहीं शुरू कर दूँगी बोलने, पता नहीं क्या बच्ची है। तो उन्होंने सबने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये गुल है और ये सारा कुछ। तो मेरे साथ बैठी हुई इतनी प्यारी है वो, देखो कॉम्प्लीमेंट मिलना कुछ और है, यमुना ज़ैदी से कॉम्प्लीमेंट मिलना कुछ और होता है। बिल्कुल, तो मतलब मैंने कहा बस आई वांटेड लाइफ, शी इज गिवन मी अ कॉम्प्लीमेंट, खत्म बात। तो मैं साथ बैठी, फिर देन शी सेड कि कैसा जा रहा है सब कुछ, क्या करती हो, फिर बातें होती हुई, फिर देन शी डिड हर सीन एंड देन हम बैठ के बातें करते रहे। फिर हमारा एक सीन था उस दिन जब कामिल की एंट्री होती है, तो हमारा वो पहला सीन जब ऊपर छत पे जब ऊपर वो ड्रॉ कर रही हैं और आप ऊपर जाके बोलती हैं कि वो आए। नहीं वो वाला तो नहीं, वो वाला था, वो तो आई थिंक हमारा 4th दिन का था। ये वाला फर्स्ट मेरा और यमुना का सीन था जब कामिल बाहर एंटर होता है, नॉक करता है, मैं बोलती मैंने कामिल भाई को मैंने बुलाया। जब वो भगा रही हो, जब मैं ये बोलो ना, ये बोलो, पता नहीं बहुत बार भगाया इसको मैंने, अजीब अच्छा बहुत दफा भगाया भी, आगे भी भगाएंगी। नहीं मतलब भगा तो दिया ना, इतनी बार कोशिशें की हैं, मैं तो खुद देखे इतनी स्कीम्स चलाई हैं कि खुद ही भूल गई हूँ सारा कुछ। लेकिन ये कि वो वाला सीन हमारा पहला था, तो बड़ा मज़ेदार था। आई थिंक इट वाज अ वेरी फन सीन। तो या तो सब मुझसे पूछते हैं कि तुम लोग इतने जल्दी कैसे, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा कि तुम लोग अनकंफर्टेबल एक दूसरे के साथ। वी वेंट बैक होम, एक राइड हमारी साथ थी और एक राइड हमारी जाते हुए थी। हमने बहुत गप्पे मारी। क्या गप्पे मारते थे, मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हो रही थी, मैं क्या क्या गुफ्तगू, बहुत हमने बहुत फैमिली की बातें की, काम की बातें की। आई आस्क्ड अबाउट हर कि मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट, शी टोल्ड मी अ लॉट, शी गिव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस जो कि मैं अभी तक दिमाग में रखती हूँ। सेट पे बैठने की क्या क्या करना होता है, क्या क्या बोलना होता है, सब उन्होंने मुझे बैठ कर सिखाया। या आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि बहुत से लोग ना, आई हर्ड अबाउट लॉट ऑफ पीपल कि दे आर वेरी मीन और दे आर वेरी रूड एंड वो कुछ बात नहीं करते हुए ऐसे होता है। शी वाज द स्वीटेस्ट। आई थिंक शी टोल्ड मी एवरीथिंग एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं तो गुल के कैरेक्टर में फंस गई हूँ। तो गुल आंटी ने मुझे चीज़ सिखाई थी कि तुमने कैरेक्टर में फंसना नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप जब 2-3 कैसे फंस गई और कैसे नहीं फंसी? मैं घर गई, मैं पठानों की तरह बात कर रही हूँ। ओह, और मेरी अम्मी कहेंगी तुम्हारे एक्सेंट को क्या हुआ है? मैं कह रही हूँ क्या आपको क्या मसला है यार, मैं फुल ना अपने वो पठानों की तरह बात कर रही हूँ। अब तो खैर चला गया, अब तो अपने वापस में आ गई हूँ। तो फिर गुल आंटी को मैंने कॉल किया, मैंने गुल आंटी मैं फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ? गुल आंटी की थी ना, तुम जब हैव अ स्विच। फिर मैंने स्विच बनाया अपना कि शुरू से अगर आगे इंशाल्लाह तुम जाके 2-3 प्रोजेक्ट साथ करोगी तो यू कांट बी स्टक इन दैट कैरेक्टर, क्योंकि एक दिन तुम्हारी कुछ और डेट होगी, नेक्स्ट डे तुम्हारी कुछ और डेट होगी। तो बड़ा मुश्किल से निकली थी मैं तो। यमुना भी बहुत हंसी थी इस बात पे कि तुम क्या हो गया तुम्हें भाई, तुम निकलते हुए भी उसकी तरह बात कर रही हो। तो बट यार इट वाज वेरी नाइस विद हर। यमुना से कुछ सीखा? क्या सीखा उनकी एक्टिंग में से, क्या उठाया? सामने थी वो आपके, जिस तरीके से वो स्क्रिप्ट को डील करती हैं, जिस तरीके से वो परफॉर्म करती हैं। सो आई फील लाइक यमुना डजंट एक्ट, क्योंकि एक्ट जो आप करते हो ना कैमरे के सामने तो वो ज़्यादा ओवर एग्जैजरेटेड हो जाता है। आप लगता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आप यू ट्राइंग टू हार्ड। शी डजंट ट्राई इट एट ऑल। शी इज़ सो नेचुरली टैलेंटेड कि वो सामने, मैं तो इतना कंफ्यूज हो गई थी देख के कि शी स्टेज इन कैरेक्टर इवन आफ्टर द कैमरा। जब कैमरा होता है ना कट, तब वो नॉर्मल होती है। जब तक कट की आवाज़ नहीं आती, एक्शन से लेकर कट तक शी इज़ इन द कैरेक्टर। बेशक वो फेम में ना हो, फेम में हो जो भी। बिकॉज जब अखरोट वाला सीन हुआ था उस पर मारा, वो भागती भी गई, वो रूम में हमारे आई तो हम बैठ कर उसकी शक्ल देख रहे थे कि यमुना एंटर, हर 2-3 सेकंड में यमुना की एक और शॉट थी एंटर हुई थी। तो उस सेकंड में भी वो बिकॉज कैरेक्टर में कि वो लड़की है, वो बीमार पड़ी है अखरोट से, वो तो आई लर्न दैट फ्रॉम, आई लर्न जितनी मैंने पठान वाला एक्सेंट पकड़ा है मैंने यमुना से पकड़ा है। यमुना ने बहुत अच्छा पकड़ा हुआ था, मतलब ऑनेस्टली मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार वो तो, मैं पहले दिन बैठ गई ना अपने पूरा कंप्लेंट रजिस्टर लेके, मैंने कहा यार वो तो कह रहे पठानों की तरह बात करनी है। कहती हाँ मैं तुम्हें कोई नहीं हम लोग कर लेंगे, तुम मुझसे देख लेना, तुम उनसे देख लेना, इस तरह की बात। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब उसने बातें करना शुरू की तब मैंने कहा ओह, बहुत सटल और बहुत प्यारा उसका एक्सेंट था। अब आई जस्ट लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर। आई थिंक अच्छा, कोई सीन में कुछ हुआ, कहीं गिरे, कहीं चोट लगी? बिकॉज काफ़ी आप लोग भाग दौड़ रहे हैं, और फिर गाड़ी वाला सीन कैसे शूट किया था? उसमें कितना अब मैं कुमेल का बताती हूँ। अच्छा, मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ, जो आके बैठता है वो कहता है, वो कहती
वो भुट्टा लेने गई हाँ, है। भुट्टा लेने गई है, तो पता नहीं exactly. शाइस्ता बाजी का वो क्या करेंगी। हाँ, मैंने कहा बेटा वो मार देंगी अगर तुमने उसको जाकर बोला कि मैं लेता मजे हूँ. के डायलॉग्स एंड इट्स सो रिलेटेबल। So I am a very big fan of Umaira Ahmed, and she wrote the script, and when I found out, I was like, wow, because I read Pire Kamil. Oh, you've read Pire Kamil? I've read. I was मतलब मैं बहुत ज़्यादा novels पढ़ा करती थी. Oh wow, तो मैंने okay. जब मैंने Pire Kamil पढ़ी और I love you for that. I love reading. इसके बाद ये जब कैमरास कट होंगे हम बात करेंगे इस बारे में. आपने वो पढ़ी है आबे हयात? मैंने वो अभी तक नहीं पढ़ी, मुझे सब कहते थे. You have to read आबे हयात. So I read ये book Pire Kamil, then I read a lot of Khalid Hosseini की books जो Sky Turner सारी. खैर हम बहुत ही टॉपिक के बाद निकाल चलेंगे. लेकिन उमैरा अहमद जब मुझे पता चला तो मैंने स्क्रिप्ट जब पढ़ी तो a lot of dialogues are written बहुत अच्छे लिखे हैं. बहुत मतलब मुझे पढ़ते हुए हंसी आ रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ उसमें, मतलब कैसे मैं सबको वो दे रही हूँ कि अच्छा नहीं वो तो इधर है तो वो इधर है, मतलब इतनी बार एक्सक्यूजेस कैसे बना रही हूँ मैं. आई एम गेटिंग अवे विद इट सो इजीली. और बहुत मतलब इट्स वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट, very real. I mean very something that would actually make you laugh. Yes, comical बहुत है. हाँ, बहुत और बड़ी सही टाइमिंग थी डायलॉग. Yeah. वो बिल्कुल वैसे ही बोले थे जैसे लिखे थे या अपने से कुछ ऐड किया? No, I didn't want to mess up the script because I thought it was beautifully written. तो और भी मुश्किल होगा आपके लिए. बहुत मुश्किल था, but it was बहुत फनी थी और दिमाग में रह जाने वाली स्क्रिप्ट थी. मुझे अभी तक काफ़ी लाइनें याद हैं क्योंकि वो इतनी फनी थी और मेमोरेबल लाइन्स थी. तो जब गाड़ी वाला सीन था, कुमैर साहिब को गाड़ी चलानी नहीं आती थी अपेरेंटली, ठीक है. और हम बैठे गाड़ी में और उन्होंने कहा तुमने कुमैर गाड़ी चलानी है. हमारे सामने इतना बड़ा उनका इतना भारी कैमरा पकड़ के बैठे हुए थे, जो मेरी शॉट थी फिर कुमैर की शॉट थी, उसमें कैमरा पैसेंजर सीट पे बैठे हुए थे वो. तो एकदम से कुमैर गाड़ी चला रहा ठा और मैं कह रही हूँ यार ये क्या, और हम कह रहे हैं कुमैर डू यू नो हाउ टू ड्राइव. इसे पता नहीं यार. मैंने कहा यार पता नहीं है. अब कुमैर के सीन्स तो ना हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए. मेरे सीन्स पे आगे एक रोड जो खड्डों वाली थी. तो वो कैमरा ऊपर नीचे होता था तो फिर उन्होंने बुलाया उजी को हु वाज इन नदीम भाई टीम. वो बेचारी आई, उसने ड्राइव किया एंड आई हैड टू से माय लाइंस लाइक कुमैर वाज देयर. तो वली मोहम्मद उधर बैठे हुए हैं और गुल बोल रही है और मैं पॉज खुद लेकर बोल रही हूँ. देयर इज नोबडी एल्स सेइंग द अदर लाइन टू मी. मैं ऑकवर्डली बस एक लाइन बोली. बहुत मुश्किल है कि मैं सोच रही थी कि तुम हमें पहले बाजार ले जाओ, अजीब अजीब मर्द आए होते हैं. फिर चुप यार, अच्छा कितना टाइम लग जाएगा. अब मैं खामोश होकर वापस वो लाइन बोल रही हूँ. It is very challenging. It is, and it was awkward because Yumna, Uzi and the guy who was with the camera, he was amazing with the camera. कितना भारी था, I don't know how he was handling it. Yumna record कर रही थी mic. She was like पता नहीं ये 4 इतना नंबर लेकर कि नदीम ने उसको जॉब दे दी हुआ. तो युमना मुझे ऐसे देख रही है और मैं ऐसे awkwardly देख रही हूँ और उसी गाड़ी चला रही है और वो कैमरे वाला मेरे मुंह और मैं कह रही हूँ मैं कैसे बोलूँ कुमैर ने क्या बना दी है ज़िंदगी. वो कुमैर वाला बहुत फनी था रिकॉर्ड करते हुए बिकॉज नोबडी वाज ड्राइविंग द कार, उसी वाज ड्राइविंग द कार. तो लेकिन it was good. I liked it. I loved those scenes. But I'm just saying कि वो जो सीन हमें इतना मजे का लग रहा था, उस पे कितनी मेहनत लगी थी और वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था. बहुत ज़्यादा एसी भी नहीं चला. एसी भी नहीं चाहिए. ये तो बस बहुत रोना आ गया मुझे बोलते एसी नहीं चला हुआ था कि आवाज़ माइक को तंग करी थी. तो वो सीन इतना भारी, हमारा जो बुरका था वो हमने पहना हुआ था और वो इधर मेरा युमना पसीना हो गए थे हम लोग उसके बाद. फिर उसका मेकअप फिक्स करना बड़ा मुश्किल काम था. बहुत वो उठा के चल कैसे था. एग्जैक्टली वो उठा कर चलना भी बहुत मुश्किल था. उसके बाद हम लोगों ने जहाँ हम एक सीक्रेट लोकेशन पे हम गए थे, उधर हम लोगों ने एक सीक्रेट सीन फिल्म किया था जो आई थिंक हमारा आखिरी सीन था. तो उधर भी इतनी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी बस, लेकिन बहुत अच्छा शूट है. किसी और से मुलाकात हुई कुबरा से या सजल से? नहीं, मैं मिल नहीं पाई. सिर्फ सो योर सीन्स आर जस्ट विद युमना. या आई एम लाइक हर फैमिली. या पीएमए वाला तो उनका अलग. आप लोग जाते हैं, फैमिली जाती है युमना? मेरे अब्बू जाते हैं, अम्मी जाती, मैं नहीं जाती. जिसने भगाया वो बेचारी घर रह जाती है. आपने उमैरा अहमद को फोन करके बोलना चाहिए. नदीम भाई को नहीं आपने भगाया तो मैंने आवाज नहीं उठाई जाती करना चाहिए था. अब आप देखिए इतने अच्छे आइडियाज मुझे दे रही. नेक्स्ट टाइम यू कम विद मी टू द सेट एंड देन वी टॉक टू ऑल ऑफ देम. ठीक है, डन है. मैं डाल रही हूँ. देखिए मुझे ऑन स्पॉट डाला, मैं उनको ऑन स्पॉट डाल. नहीं मैं तो इंटरव्यूज कर रही हूँ. यही होता है. हाँ वैसे मैं कैमरा ला के कर भी सकती हूँ. मैं वहीं पे आपसे लाइव ऑन स्पॉट डाल देना. नदीम भाई आपने क्यों किया? हाँ क्यों किया, ये इसको ऐसे क्यों बुलवाया, इसका पश्तो एक्सेंट कंटिन्यूस क्यों नहीं जा रहा है? बिल्कुल क्यों, मेरी तो गलती, अल्लाह माफ करे, मेरी गलती थी. सॉरी, मेरी गलती है सारा कुछ. हाँ एनी इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट जो सेट से आप शेयर कर सकें हमारे साथ? मुझे चप्पलें बहुत पड़ी, मुझे मार काफ़ी पड़ी जो कि अच्छा. सो दिस इज़ फॉर एवरीबडी हु वॉच्ड द सेकेंड एपिसोड एंड ऑल्सो यू राबिया, यू हैव टू गो एंड वॉच इट अगेन. उसमें जो सीन है जिसमें मेरी अम्मी मुझे चप्पल मारी है, वो मेरी असल चप्पल है.
सो मैं घर से अपनी ना एक नाइकी की वो जो फोम वाली चप्पल नहीं होती, उनकी एक स्लीपिंग चप्पलें होती हैं, वो लेकर आई थी कि मैं इतना डर चुकी थी, मैंने कहा अगर लग गई ना फिर से मुझे ये तो ये ले लें, अगर लग भी गई तो कोई मसला नहीं है। तो मेरी पिंक चप्पल है जो उन्होंने एक्टिंग की, उन्होंने उतारी और ठा करके लगाई है। अब वो अल्लाह का शुक्र लगी नहीं थी मुझे। आई एम देखो रिफ्लेक्सेस देखे आपने, जैसी बचपन से सीखी हुई हूँ मैं, आई हैव बीन थ्रू दिस मल्टीपल टाइम्स, सो आई वाज लाइक मारो मारो मैं तो भागूंगी इधर से। लेकिन यमुना वाला लग गया था, यमुना वाला लग गया क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता यमुना, मैंने कहा नाजुक सी है प्यार से फेंकेगी, उन्होंने ठा लगाई मेरे ऊपर, मैंने कहा अच्छा। लेकिन अम्मी की मुझे मार पड़ी थी। फिर इसके अलावा एक सीन है जिसमें मैं यमुना की सीन्स है दादी के साथ, उसमें सब खाना खा रहे हैं, तो अब वो इतनी देर से खाना पड़ा हुआ था कि मैंने कहा मैंने नहीं खाना, ठीक है, मैंने कहा मैं नहीं खा सकती। यमुना कह तुम खाओ, सीन के लिए खाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कब से एक रोटी के साथ बस ये करती जा रही हूँ, फिर मैं डालने लगी तो सीन कट होते। यमुना कि तुम इतनी चालाक हो मीरब, इतनी चालाक। मैंने कहा देखा कॉन्टीन्यूटी में मुझे यही करना पड़ेगा। तो मैं वही कर रही हूँ कि मैं ग्लास से रख रही हूँ, पानी रख रही हूँ, फिर देख रही हूँ, फिर वो रोटी निकाल रही हूँ, फिर जितना तोड़ देता तो टाइम लगता कट। मैंने कहा बस मैं तो नहीं खाने वाली। उसका तुम कितनी चालाक हो, मैं सारा खा रही हूँ, यमुना तुम भर भर के निवाले दे रही थी ना, बेचारी पता नहीं कब से खाना वो पड़ा हुआ था। मैं तो उसी सेकंड सारा कुछ करती, मैं तो चला गई चली। मैंने कहा तुम लोग खाओ, अपना पेट खराब करो, मैंने घर जाना है सेहतमंद होके। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑन द सेट नदीम भाई ने दिया था मुझे। क्या दिया था और कब दिया? ही सेड के सो आई थिंक गुल आंटी की कॉल आई थी, पता नहीं किसकी आई थी, तो ही सेड कि यार तुम लोग तो कह रहे थे कि अच्छा नहीं करेगी, तो इतना मतलब अच्छा एज इन के इसको सिखाना पड़ेगा, तो सीख कर आई है पूरा घर से, इसको कौन सिखाता है, मतलब तारीफें वैसी करते। तो मैं इतना बिकॉज व्हेन योर डायरेक्टर कॉम्प्लीमेंट्स योर डायरेक्टर एज बिग एज नदीम बेग, मतलब बहुत बड़ा नाम है, जब वो करते हैं तो वो एक अलग फीलिंग होती है। बिल्कुल वो एक अलग चीज़ होती है कि नदीम भाई मतलब ऐसे तारीफ़ करते हैं। मैंने जब कॉल बंदी मैंने कहा नदीम भाई थैंक यू। मैंने कहा आपने मतलब मुझे नहीं पता ऐसी कॉल जाएगी। कहते नहीं मैंने यू नो यू डूइंग अ गुड जॉब। मैंने कहा थैंक यू, नाइस, या एंड आई वाज वेरी मतलब देन आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वाज लाइक ओके, अगर नदीम भाई ने कह दी तो कुछ अच्छा कर ही नहीं, बहुत खुशी होती है एंड यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एंड व्हेन यू हियर द पीछे वाली टीम टॉक ना, जब कैमरे के पीछे सब होते हैं, हमारे एक सीन है जो इम्प्रोवाइज किया मैंने, मेरी दादी ने, एक है, मैं तो सारे सीन बता दूँगी से बैठे बैठे। अच्छा तो नदीम भाई सॉरी, अच्छा नहीं हमने नहीं पूछा कोई, देखिए मैं कितना कंट्रोल कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ही कंट्रोल नहीं कर रही, बिल्कुल जो अच्छे सीन्स हैं वही बताती आ रही हूँ मैं। तो एक सीन है बस दादी से बहुत फनी सा है, तो एंड पे मैंने इम्प्रोवाइज किया एक चीज़, तो एकदम से जब कट हुआ तो सब कैमरे वाले हंसते, सब पीछे जो थे ना असिस्टेंट जो थे सब कुछ थे, वार्डरोब वाले सब हंसने लग गए। तो मैंने कहा वाह दादी हाई फाइव, थोड़ी क्यूट दादी थी हमारी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा हमने अच्छा किया, इसका मतलब है। तो जस्ट लिटिल थिंग्स लाइक दीज बहुत आपको, आई डोंट थिंक बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मेक यू फील बेटर, छोटे छोटे भी आपको ऑफ कोर्स आई थिंक ये नेचुरल रिएक्शन वुड हैव मेड यू फील सो प्राउड। एग्जैक्टली, नो कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो आसिम से दोस्ती है आपकी, बचपन से जानते हैं आप लोग? बिल्कुल जी। उससे कोई टिप्स दी कि ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना? हेल्प आउट, डज ही हेल्प यू आउट? So Asim and Gul auntie, they have a very big part in supporting me throughout this. So जब मैं लगाया दिल भी करी थी जाके, मेरे भाई ने मना कर दिया था। मेरे भाई ने ऑडिशन में जाने से पहले, जो मेरा जो गंदा सा ऑडिशन हुआ था उस टाइम से पहले कहते कि तुम नहीं करो ना, मतलब पता नहीं क्या है, वी डोंट नो द पीपल, तुम क्या कर रही हो। तो मैं भी चुप हो गई, मैं क्या करती, मेरा बड़ा भाई कहता। तो आसिम ने कॉल की थी, उनकी मम्मा ने आसिम को कॉल कर दी, गुल आंटी को कॉल कर दी कि ये तो रामिस मना कर है। तो आसिम ने कहा कि रामिस करने दो इसे, लाइक यू नो यू शुड लेट हर डू इट। मैं भी तो इसी इंडस्ट्री में हो, तुम मतलब इंडस्ट्री को बुरा कह रहे हो। आसिम ने तो वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया ना। हम इसका नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सब बुरे हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मतलब मेरी छोटी स्टूपिड है बहुत आई हो, लेकिन तुम साथ चले जाओ बेशक, लेकिन लेट हर गो। तो फिर देन यू नो बहुत दफ़ाओं पे जब रामिस थोड़ा अनश्योर होता था तो आसिम और गुल आंटी एंड लॉट ऑफ माय अदर फ्रेंड्स दे यूज्ड टू कम एंड एक्सप्लेन टू माय फैमिली कि हम साथ खड़े होंगे, हम उधर हैं। नाउ दैट आई गो टू एनी सेट मॉडलिंग स्पेशली, तो मैं सबको जानती हूँ, तो फिर मतलब वो एक इजी हो गया, मतलब यू नो देयर इज नथिंग दैट इज न्यू टू मी नाउ। थैंक यू की कॉल की थी? मैंने गिफ्ट किया था, मैंने गिफ्ट किया था। ओके, आई थिंक आई डिड माय जॉब, आई गिव अ गिफ्ट टू बोथ ऑफ देम। गुल आंटी को तो मैं खैर हर बात पे थैंक यू करती हूँ, शी इज लाइक यू नो शी इज लाइक माय मदर। बिल्कुल, मतलब मैं इधर आती हूँ तो मुझे फील नहीं होता कि मैं लाहौर से अपनी अम्मी को छोड़ के, बिकॉज़ वो आपकी अम्मी और उनकी वो लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, आप लोग बचपन से, आप लोग सब फ्रेंड्स हैं, यू नो, दे आर द सेम पीपल। माय मदर, फैमिली कनेक्शन है ना, सो या माय मदर हैज, मतलब शी डजंट मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, गुल आंटी डज मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स आइदर। मुझे नहीं पता उन की कब इतनी अच्छी एकदम से दोस्ती होगी। इनके पहले आसिम और रामिस की थी, फिर गुल आंटी और मम्मा की थी, लाइक यू नो दे इंट्रोड्यूस द मदर्स की। अच्छा ठीक है, अब आसिम रहने आता था हमारे घर कभी कभार, कभी लाहौर का विजिट हुआ है, तो गुल आंटी कहती तुम किसके घर रहने जा रहे हो, तो कहते रामिस के घर। तो कहती कौन रामिस? तो उन्होंने कहा मैं आपको उसकी अम्मी से मिलवाया था।
तो अम्मी से जब मिलवाया, फिर उधर से दोस्ती होगी, तो दे आर द सेम पीपल, वो लोग तो हर जो बात करते सेम करते हैं। हम कमरे में जाते हैं, रैंडम बातों पे हंस रहे होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़, हम नहीं बैठ रहे थे, फिर हम ऊपर चले जाते हैं। तो मतलब देर अमेजिंग माशाल्लाह। ओके, चलिए, दैट्स सो नाइस टू हियर। मुझे ये बताएं गा के क्या सुना रही हैं बिफोर वी रैप अप द इंटरव्यू? पता है मैं इतनी कोशिश करती गला ठीक करूँ, राबिया आप चले साथ गाते हैं, आपको शुरू करें। आपके फॉलोअर्स नीचे चले जाएंगे। हाँ तो यही मसला है ना, मेरे जब मैं गाऊंगी तब भी मेरे नहीं, दे विल लव यू, दे विल लव यू। followers- हल्का सा गुनगुना, क्या गाऊं? जो भी आपको पसंद है। अच्छा जो आप वीडियो की बात करते जिसमें सजनी गाया था मैंने, ठीक है, अब मुझे सोचने इसकी लिरिक्स क्या थी। अच्छा तेरे संग जान है हाँ मेरी ठंडी हाँ अच्छा ओके सही तू है। ओके। सजनी मैं तेरे गुन गावां, तू है मेरी ठंडी छावां, मैं रांझा तू है हीर। बस गवा दिया अल्लाह अल्लाह गवा दिया। प्लीज गाइस डोंट सेंड मी हेट, राबिया ने किया मुझे सब कुछ और मैंने आई डिड नॉट एग्री टू दिस। अच्छा गाया है ना, पोटेंशियल है, प्रैक्टिस करेंगे और भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट और आसिफ क्या? मदर मैं हूँ। आई एम कमिंग फॉर योर जॉब आसिफ। जस्ट किडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much for having me, Rabia. लवली टॉकिंग टू यू। बड़ा मजे की गप्पे लगी और Yes. बड़े मजे की बातें पता चली। Yes. एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। Thank यू you. शुड बी वेरी प्राउड ऑफ Thank योरसेल्फ you. माशाल्लाह से। Thank you. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि सिनफ़े आहन में आप आगे जाके हमें और भी हंसाएं बिल्कुल। और भी हम बिल्कुल। मुस्कुराएं आपको देख Yes, बिकॉज वी आर रियली इंशाल्लाह। एंजॉइंग एंड आई थिंक आपका डिसीजन बिल्कुल सही था Thank you. कि मैं एक कॉमिक रोल से स्टार्ट करूं। इट्स यू आर नेचुरल, सो करती रहें ऐसी चीज़ें और Thank you so much. हमें हंसाती रहें आप आगे Thank जाके। you. वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।